आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। वैसे उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, रमज़ान भी अच्छे गुजर रहे होंगे आप सबके मसरूफियात में, घर के कामों में और इबादतों में। बस दुआ तो यही है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मालिक करीम इस माह रमज़ान में अपने हबीब के सदक़े में आप सब की मुश्किलात, तकलीफ़ों को, परेशानियों को दूर फरमाए। कभी कभार ऐसा होता है ना कि देखिए, मुश्किलात तो सबकी ज़िंदगी में आती हैं और ये एक ज़िंदगी का एक असूल कह लें, एक तरीक़ा कार बोल लें कि हम उन इम्तिहानों में से गुज़रते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम एक चीज़ को पकड़ लेते हैं कि नहीं, मैंने यही करना है, मुझे यही चाहिए, एक ही दरवाज़े को बजाते जाते हैं, लेकिन अल्लाह हमें वो नहीं दे रहा होता, क्योंकि उसके पीछे हमारे रब का कोई मकसद होता है, क्योंकि रब हमें उससे बेहतर देना चाह रहा होता है और हम नहीं समझ रहे होते उस चीज़ को। हम काफ़ी टाइम लगे रहते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत है हमें कि हम अपना थोड़ा सा रास्ता बदल लें, अपने रब पे हमारा यकीन कामिल हो, उस पर भरोसा करें। और जैसे बोलते हैं ना कि कभी कभार रब के सामने, ज़िंदगी के सामने घुटने टेक देने चाहिए, ज़िंदगी को मौका देना चाहिए कि वो हमारे बातिन से, हमारे अंदर से वो राहें निकाले ताकि हम नए रास्ते पे चलें। एक दुआ, बस छोटी सी एक बात बोलूँगी कि अपनी दुआओं में एक दुआ लाजमी शामिल कर लें कि ये बोलें कि या अल्लाह, अंजाम से आप वाकिफ़ हैं, मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, तो वही कर जिसका अंजाम अच्छा है मेरे हक़ में, ना कि जिसका अंजाम अच्छा नहीं है मेरे हक़ में। हो सकता है मैं जो आपसे मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, मुझे सामने देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है वो, लेकिन उसका अंजाम क्या है ये सिर्फ आप जानते हैं। और जो चीज़ मैं नहीं मांग रहा उसका अंजाम बेहतर है, तो मेरे दिल को उसी की तरफ राग़िब कर दे और यकीन जाने कि बहुत सुकून मिलता है। मेरी ज़िंदगी में बहुत ऐसे वाक़ियात या मैं ऐसी सूरत हाल से गुज़री हूँ कि जहाँ पे मैंने बाद में कहा कि या अल्लाह, आपका बहुत शुक्र है कि आपने मुझे इस सूरत में नहीं डाला या मुझे ये काम नहीं दिया, क्योंकि वाकई में बाद में पता चला कि ये मेरे लिए ठीक नहीं था। और वो काम दिए कि जो उस टाइम मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन उसका अंजाम बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये एक छोटा सा पैगाम था। और माह रमज़ान इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है, निफ्स माह रमज़ान गुज़र चुका है, बस थोड़ा सा रह गया एक मेहमान, वो भी गुज़र जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। और इस रमज़ान में हमारी कोशिश है कि आपकी ज़िंदगियों में मिठास घोलें, रंगीन रंग घोल दें। और वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे यहाँ पे आते हैं होम शेफ्स, वो अपनी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ आपके साथ वो शेयर करते हैं। तो कोशिश यही है कि जो होम शेफ्स यहाँ पे आते हैं वो आपके लिए इंस्पिरेशन बने और उनको देख के यकीनन आप लोग ये सीख रहे होंगे, मैं ख़ुद बहुत सीख रही हूँ कि मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन असल में इन मुश्किलात से बाहर निकलना है, इन मुश्किलात का मुकाबला करना है और हमारा यकीन कामिल होना चाहिए अपने रब पे, और हमें अपने रब पे भरोसा होना चाहिए और बस ये सर अपने रब के सामने रख दें। तो खैर, बस यही कहना चाहूँगी कि आज जो हमारे यहाँ पे शेफ़ आ रही हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी भी, और माशाल्लाह उनको सीखने का बहुत शौक़ है। जिस तरह सीखने वाले लोग होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है इस तरह के, क्योंकि इटसेल्फ मुझे सीखने का बहुत शौक़ है, कुछ ना कुछ मैं नया सीखती रहती हूँ। जब उन्होंने अपने बारे में मुझे बताया तो खैर वो मैं उन्हीं की ज़ुबानी पूछूंगी उनको सामने बुला के, तो मैं वेलकम कर लेती हूँ, क्योंकि आपको भी होगा कि भाई देख लें कौन है और कौन आ रहा है यहाँ पे। तो मैं वेलकम करती हूँ आज हमारी जो होम शेफ्स हैं, ज़बरदस्त बेहतरीन सी, उनका नाम है खैरुन्निसा और अंबर। प्लीज़ आ जाइए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लोग थोड़ा हैरान हो रहे होंगे कि मैंने दो नाम लिए, खैरुन्निसा और अंबर जी। तो इसकी जो कहानी है ना, वो आपको यही बताएंगी, ज़रा आप बता दें, क्योंकि कह रहे होंगे कि शायद दो लोग आने वाले हैं, लेकिन आया तो एक ही है। दरअसल शुरू से ही मतलब मेरा निक नेम जो रहा है वो अंबर है, और एक्चुअली मेरा नाम जो है वो खैरुन्निसा है। और खैरुन्निसा
खैरुनिसा मतलब स्कूल लाइफ और आगे जो भी है उसको मेरे जो है खैरुनिसा के नाम से पहचानते थे। जब मैं अपने प्रोफेशनल फील्ड में आई तो लोगों ने यही कहा भाई कि अंबर से हटके खैरुनिसा पे आओ जो तुम्हारा ओरिजिनल नाम है। अच्छा। तो निक नेम जो है मेरा अंबर है। मतलब कहीं पे आपको अंबर कहा जाता है और कहीं पे आपको खैरुनिसा कहा जाता है कि जो मतलब अंबर के नाम से पहचानते हैं और जो बहुत से हैं वो खैरुनिसा के नाम से। सही, तभी मैंने दोनों नाम ले लिए। मैंने कहा फिर मैं भी क्यों ना दोनों नामों से बुलाऊं आपको। अच्छा, माशाल्लाह आपने इतने सारे कोर्सेज किए हैं, इनकी बहुत अच्छी बात है। इनको जब भी मौका मिलता है ये आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, ये वहाँ पे लाजमी शॉर्ट कोर्सेज करती हैं। मतलब इनकी नज़र होती है कि कहीं से मुझे कुछ मिल जाए। आप माशाल्लाह सिंगापुर गई, थाईलैंड गई और आप दुबई भी गई और आप मलेशिया भी गई, आपने पाकिस्तान में भी बहुत सारे कोर्सेज किए। तो मुझे ये बताएं, ये इतना शौक, ये पैशन, ये कैसे शुरू हुआ और अभी तक आप कर रही हैं? पैशन तो मतलब ये मेरा एक पैशन है, नो डाउट के जो है जुनून कह दें कि आप एक जुनून ही हो गया। आप कर रही हैं, आप कोई मौका नहीं छोड़ी? बिल्कुल नहीं छोड़ा मैंने, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि जब मुझे बिल्कुल कुकिंग से इंटरेस्ट नहीं था। और जब मैरिड यंग एज में हो जाते तो हस्बैंड जो फूडी होते हैं तो उनकी तरफ थोड़ा सा होता है कि भाई अच्छा खाना सीखें। तो यूँ मैंने प्रैक्टिस करती रही। फिर जब मैं प्रोफेशनल उस पर आई तो फिर मैंने जो है बहुत ज़्यादा इस फील्ड के अंदर डीपली में गई और मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें इस पर अचीव भी करी अल्हम्दुलिल्लाह, और सीख भी रही हूँ। सीखने की तो कोई उम्र नहीं ख़त्म होती कि कहते हैं कि आप एंड तक भी आप सीखते ही रहते हो और मैं कामयाबी होती है जो सीखता रहता है हमेशा। यूँ मैंने ऐसे प्रोफेशनल सारे कोर्सेज किए हैं, डिप्लोमा कोर्सेज किए हैं, मास्टर क्लास से बेकिंग का किया है, कलनरी का किया है। मतलब आपने शादी के बाद किया ये सब कुछ? जी बिल्कुल। तो किसने आपको कहा कि नहीं आपको करना चाहिए? क्योंकि एज ए प्रोफेशन इसको लेना, आपको पता है स्टडी भी करनी होती है, आपको बाकायदा जाके क्लासेस अटेंड करनी होती हैं। तो फिर किसने आपकी हेल्प की और किसने कहा आपको? इसमें मेरी बेटियों का बहुत हाथ है माशाल्लाह। बेटियों ने बड़ा मुझे सपोर्ट किया, हस्बैंड की तरफ से बहुत सपोर्ट था। और मेरी स्पेशली सेकंड वाली बेटी जो सबा है उसने ही मेरे लिए, क्योंकि मैं नाम लेना चाहूँगी उसका, क्योंकि मैं जिस फील्ड में जब मैं आई, जब आप प्रोफेशनल कोई भी काम सीखते हो तो आपके लिए एक चैलेंजिंग होता है, आपके लिए काफ़ी सारे बैरियर्स होते हैं। जब इस फील्ड के अंदर जब कदम रख लेते हो तो फिर आप ये चीज़ें आप किसी चीज़ को नहीं देख रहे, आप अपनी मतलब अपना ओन वे जा रहे होते कि बस मुझे वो करना है। और मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो वहाँ तक मैंने अचीव किया। फिर जितने भी बैरियर्स आए, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी चैलेंजेस तोड़ते हुए निकलती गई। कभी ऐसा हुआ कि आपको बहुत मुश्किल लगा हो कि जाहिर बात है इंसान ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बंदा कहता है मैं कहाँ फंस गया, क्या करूँ, कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा, तो उसमें फिर कौन आपको सपोर्ट करता था? इसमें तो जैसे कि उस वक्त पे तो देखें सबसे बड़ी ज़ात तो ऊपर वाले की है, तो हम ऊपर वाले से पहले रुजू करते हैं और इसके बाद जो है हमारी सबसे बड़ी जो फैमिली सपोर्टिंग होती है। तो फैमिली सपोर्टिंग जहाँ अगर होगी तो आपके लिए सारी चीज़ें, सारी चैलेंजिंग आप उसको फेस कर सकते हो। लेकिन फैमिली में भी कोई एक होते हैं ना, जैसे कि आपने सबा का नाम लिया अपनी बेटी का, स्पेशली कि उसने मुझे कहा कि मम्मा आप कुछ करें, आप कर सकती हैं। तो वो फिर कोई एक होता है जिसके जो अल्फाज होते हैं ना वो दिल पे जाके लगते हैं और आपके अंदर जैसे हिम्मत आ जाती है, आप फिर से खड़े हो जाते हैं। मेरी बेटी वही सबा ही बेटी। उसने ही मतलब बेटियां तो माशाल्लाह मेरी सारी ही सपोर्टिव है, लेकिन जब उसने मेरा मतलब कहते हैं ना जब आप इंस्टीट्यूट वगैरह जा रहे हो, कहीं जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आप अगर आप हाउस वाइफ हो, आपको घर को देखना एक चैलेंजिंग होती है। अब अगर आप जैसे कि आप कहीं पे भी जॉब भी कर रहे हो तो घर को देखना है, बाहर को देखना है। तो मैं जब बाहर जाती थी तो मेरा सारा ऑल ओवर घर का सारा वो ही डील कर रही होती थी और मैंने फिर इस तरह सारे ही कोर्सेज पूरे किए। तो मेरे लिए तो यही है। चलें, बातें तो होती रहेंगी बहुत सारी, लेकिन बातों के साथ देखें इतनी ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट सामने पड़ी हैं, कुछ लग रहा है कुछ नया करने वाली हैं आज ये हमारी जो अंबर जी हैं, खैरुनिसा जी। तो बताएं आप क्या बना रहे हैं, मुझे व्यूअर्स को बताएं। आज मैं बना रही हूँ स्मोक्ड चिकन मलाई पॉकेट्स बना रही हूँ। स्मोक चिकन मलाई पॉकेट्स। अच्छा, तो आप शुरू करें साथ साथ ताकि हमारे व्यूअर्स देखते भी जाएंगे किस तरीके से। सबसे पहले मैं जैसे इंग्रेडिएंट्स में मैंने जैसे चिकन लिया है, ठीक है, और मैंने ये बोनलेस चिकन लिया है, आप थाई पीस मिक्स करके भी ले सकती हैं, ठीक है, और मैंने इसको मैरिनेशन किया हुआ है। और क्या क्या आपने ऐड किया है इसके अंदर? मैंने क्रीम डाली है, हंग कर्ड डाला है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और ग्रीन चिली है, और सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। बस घर के ही सारे इंग्रेडिएंट्स से मैंने बनाए हैं, और लास्ट में मैं इसको खोल कर स्मोक दूंगी। और सेकेंडली जो मेन इसका जो पार्ट है वो हमारे जो ये पॉकेट्स बनेंगे जिस तरह से, ये हमारे क्योंकि नाम ही पॉकेट्स हैं तो मैं इसको। अच्छा, ये पॉकेट्स भी आपने ब्रेड से बनाए हैं, खुद बनाए? जी, मैं आपको बनाना जैसे बताऊंगी कि आप साथ साथ शुरू भी करें
ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो देखते भी जाएं आपके काम को? जैसे मैंने ये ब्रेड्स लिए हैं, अगर आप चाहें, जैसे मैंने कॉर्नर्स जो है वैसे कटिंग नहीं किए थे। अच्छा, करने हैं? नहीं, वैसे नीड नहीं है। अच्छा। मैं आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपने करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने, और आप इस तरह के जो हमारे गैजेट्स भी घर में होते हैं सारे, तो वो आप इस तरह का ले सकती हैं। और मैंने इसी तरह का ये गैजेट लिया है। और अच्छा, आप मुझे ये भी बताएं खैरुन्निसा कि आप माशाल्लाह अपना आप क्लासेस भी देती हैं, जैसे मुझे मालूम है आपके बारे में, आपका अपना स्टूडियो है और आप ऑनलाइन क्या करती हैं, केक्स वगैरह सेल करती हैं? नहीं, मैं पहले होम बेस्ड में सारा मतलब जो है कैटरिंग वगैरह का सारा काम करती थी। जो है करती थी पहले, जो मैंने जब स्टार्टिंग लिया था तो काफ़ी मैंने केक्स वगैरह के ऑर्डर्स और जो है इवेंट्स वगैरह के मैं लेती थी। लेकिन अब जैसे मैंने ये है कि ज़्यादातर मेरी जो है सारी स्टूडेंट्स हैं वो यही कहती हैं कि आप क्लासेस आप दें। तो मैं क्लासेस वगैरह जो है मैं इंटरनेशनल लेवल में भी देती हूँ, ऑनलाइन देती हूँ और हैंड्स ऑन भी देती हूँ। अच्छा, हैंड्स ऑन भी आप दे रही होती हैं क्लासेस वगैरह? तो आपका क्या कोई पेज का नाम है, मतलब किस तरीके से मेरा क्लासेस लेना चाहे आपसे? जी, तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरा जो पेज है बेक एंड फ्लेक बाय अंबर डिलाइट। जी, बाय अंबर डिलाइट। और उसी के मतलब इंस्टा है और फेसबुक दोनों है। और इसके अलावा जो है मेरा यूट्यूब चैनल भी है, अंबर किचन स्टूडियो के नाम से, जिसमें आप काफ़ी मज़े की रेसिपी सीख सकते हैं। अच्छा, सही। ये ब्रेड जो है बेलनी है। ठीक है। अब जैसा जब भी आप ब्रेड, जो ज़ाहिर सी बात है पॉकेट है, तो ये डबल ब्रेड मैंने लिए इस तरह से, डबल रख के। और उसको मैंने भी एक टिप बता दी है कि अगर आप पॉकेट बना रहे हैं तो फिर आपने डबल ब्रेड लेनी। इसमें मैंने कोई सेंटर में कुछ नहीं लगाया और सिर्फ इसको मैंने बेला है। और देखें इसके दो शेप हैं। अगर आप जैसे ये रिंगलेट्स वाले में काटा है और आप उसको अच्छे से प्रेस करके आप इसको काटते हैं। ठीक है अंबर, आप कुकिंग करें इसकी, क्योंकि अभी ये चिकन को पहले पकाएंगी और उसके बाद फिलिंग होगी। तो आप परेशान ना हो, हम ब्रेक से आएंगे वापस, आपको दिखाएंगे कि हमारी होम शेफ क्या कर रही हैं। और जहाँ तक बात है कि देखें, अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, और वाकई में कर सकते हैं, आप अपने घर में बैठे बिठाए कमा सकते हैं अपने इस खाने के हुनर से। इसको आप बदलें, कमाई का ज़रिया बना लें आप। और इसके लिए फूड पैंडा आपको अपना होम शेफ़ का एक आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उस पर जाएँ, आप रजिस्टर करवाएं। और जिस पे माशाल्लाह काफ़ी घर के जो मर्द ख़वातीन हैं वो काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं, तो आप भी इस मौके से फ़ायदा उठाएँ। हम लेते हैं एक ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहे आन रमज़ान। वेलकम बैक, और हम वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं आन रमज़ान, और क्या खुशबू फैली हुई है यहाँ पे। जो चिकन बन रहा है हमारे किचन में, साथ में जो कोयले की दम की खुशबू, आहा, बस क्या करें, इंतज़ार तो करना पड़ेगा अफ्तार तक हमें, क्योंकि फिर ये ज़बरदस्त सी डिश हमारे अफ्तार दस्तरखान की जीनत बनेगी। अच्छा, लेकिन अभी बारी है किस चीज़ की? मेरे डॉक्टर वजाहत से शो शुरू करने से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी, और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शुक्रगुजारी, एक ग्रेटिट्यूड का जो एलिमेंट है वो हमारी ज़िंदगियों में बहुत कम हो गया है। और उन्होंने मुझे कहा कि हमारा, क्या तुम्हें पता है कि इसका हमारी सेहत के साथ भी ताल्लुक़ है? तो मैंने कहा अच्छा, वो कैसे? कहते हैं कि बहुत बड़ा ताल्लुक़ है इसका, हमें हर वक्त शुक्रगुजार रहना चाहिए अपने रब का। अच्छा, फिर वो मुझसे पूछने लग गए कुछ बातें कि आप बताओ कि आप किस तरीके से शुक्र अदा करती हो और ये वो। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा तो इतना ज़बरदस्त टॉपिक है, तो क्यों ना हम इस पे बात करें। तो डॉक्टर ने कहा जाहिर सी बात है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि इस टॉपिक को मैं रखूँ सबके सामने और अपने व्यूवर्स को मैं बताऊँ कि शुक्रगुजारी में क्या राज है आपकी सेहत को लेके, और सेहत के अलावा भी जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो हमें अल्लाह पाक नवाज रहे हैं, उन सब का ताल्लुक़ शुक्रगुजारी से है। और जो सही बात है, हमें जब वो चीज़ मिल जाती है ना, तो थोड़े वक्त के लिए तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम एक नई चीज़ के पीछे दौड़ लगा देते हैं अपनी। और जो चीज़ें हैं हमारे पास मौजूद हैं, तो हम शायद नहीं करते उसका शुक्र अदा, और यही वजह है कि फिर कमी आने लग जाती है। खैर, ये बहुत ही ऐसा बेहतरीन टॉपिक है, आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि इसका क्या ताल्लुक़ है हमारी सेहत से, हमारी मेंटल हेल्थ से, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ से। लेकिन ये ही तो मैंने जानना है, और ये बताएंगे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर वजाहत। प्लीज़ डॉक्टर वजाहत आइए और
ज्वाइन कीजिए हमें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बड़ी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो, है ना? लगता है कि कोई बहुत ही अमेजिंग सा बनने जा रहा है। हाँ वो धुएं लग रहे हैं और कोयलों की खुशबुएं और बिल्कुल बिल्कुल। चले होपफुली कि हम अफ्तारी के बाद एक अच्छा सा खाना खाने वाले हैं। ज़रूर ज़रूर। अच्छा डॉक्टर वजाद, आज आपने जो मुझसे बात की, इतना कोई बेहतरीन टॉपिक आप लेकर आए हैं और ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगियों में वाकई में शुक्रगुजारी की कमी हो गई है, बिल्कुल। हम नहीं करते। आप बताएं कि इसका कैसे ताल्लुक़ है हमारी सेहत के साथ, मेंटल हेल्थ के साथ? देखें, अगर क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है, हर चीज़ में जो है हम इस्लामी तालीमात को कोशिश करते हैं कि इंडल्ज करें जी। और उसके थ्रू हम चीज़ें अपने आप की बेहतर करें। अब आपने सुना होगा कि और तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी रहमतों को झुटलाओगे, ठीक है ना, या तो फिर तुम अल्लाह ताला जो तुम्हें नवाजता है और अगर वो तुम्हें चीज़ें नज़र नहीं आती, जो आपके पास अल्लाह चीज़ें दे रहा है वो आपको नज़र नहीं आ रही, तो ये कितनी बड़ी कर्ज है आपके ऊपर, कितना बड़ा जो है ये आपके लिए ये एक बुरी बात है कि अल्लाह ताला आपको जो माजी में चीज़ें देता रहा है, हाल में आपको चीज़ें दे रहा है, उनको आप बलाए ताक रख के मुस्तकबिल की फिक्रात में लग जाते हैं। और हम मतलब शुक्र अदा नहीं कर रहे होते, देख नहीं रहे होते कि किन किन नेमतों और रहमतों से अल्लाह ने नवाजा है हमें। बिल्कुल। और ये जब हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें तो बड़ा समझ आता है, लेकिन एज अ डॉक्टर साइकेट्री में आप यकीन करें कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम आखिरी में उसको ये ज़रूर कहते हैं कि जो जो चीज़ें तुम्हारे पास है तुम उसका शुक्र अदा किया करो। अच्छा। तो ये बात उनको समझ आती नहीं है। अब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें आदमी जो है वो शुक्र अदा करना भूल जाता है, छोड़ देता है और वो फुकरात में चला जाता है, जिसे फिक्रात में चला जाता है। अब जैसे कि एंजाइटी की बीमारी है, एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप फिक्रों में लगे रहते हैं। अच्छा। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ये टॉपिक मैंने रखा हुआ है, इंशाल्लाह ताला हम इससे बात जरूर करेंगे। आज बहुत पेशेंट्स भी आ रहे हैं। तो ऑन द अदर हैंड अगर आप बिल्कुल ही दूसरी तरफ चले जाएं तो एक तरफ है फिक्रात और दूसरी तरफ है शुक्राना। शुक्र अल्लाह का, ए अल्लाह ताला मुझे ये दिया, ए अल्लाह ताला तूने मुझे इस चीज से नवाजा। जब आप ग्रेटिट्यूड वाले एटीट्यूड में चले जाते, एक ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये एक वक्ती चीज नहीं है। अच्छा। शुक्र करना एक वक्ती चीज है कि थैंकफुलनेस, ए अल्लाह ताला तेरा लाख शुक्र, तूने मुझे आज का रोजा नसीब फरमाया, ये एक शुक्र हो गया। लेकिन जो ग्रेटिट्यूड है ना, ये एक मुस्तकिल मिजाजी का नाम है। सही। कि आप हर चीज में जो है वो शुक्र अदा कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला की चीजों को पहचान रहे हैं कि मुझे, अब जैसे कि यहाँ से हम मिसाल लेते हैं कि हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको कोई तकलीफ नहीं है, कोई चेहरे पे निशान नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ठीक, आप खाना खाते हैं, वो हजम होता है, वो आपके जिस्म को लगता है, बाकी ये एक सिस्टम है जिसको हम भूल गए कि अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करें। सही कह रहे हैं वजाहत, आपने ऐसी बात कह दी है कि हम देखें ना, अब हम रोज़ देखते नहीं है माशाल्लाह कि हमारे हाथ बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हम सही सलामत हैं, चल फिर रहे हैं, कोई मोहताजगी नहीं है। अगर हम खुद को आईने में देखें और देखें हम सांस कितनी आसानी से ले रहे हैं, देखें हम सोचते भी नहीं है। हमारा आप उनको देखें जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है कोविड में, या कोई लंग्स के इश्यूज आ जाए तो उनकी ऑक्सीजन हम बाहर से देने लगते हैं सिलेंडर लगा के, और फिर पता लगता है यार ये औकात है हमारी, और मतलब वो कीमत उसकी देनी पड़ती है कि एक सांस की देनी पड़ती है जनाब, उसके लिए आईसीयू में भी जाना पड़ता है। तो ये हैसियत है हमारी। तो हम इसलिए कहते हैं ग्रेटिट्यूड जो है ना, स्टार्ट करें आप अपनी सेहत के हवाले से। और सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं ना, मोबाइल ना देखें, आप ये सोचें कि अल्लाह ताला तूने मुझे सेहतमंद उठाया है, तेरा शुक्र है कि मैं ठीक हूँ। क्योंकि जब आप मरीजों को देखते हैं ना हॉस्पिटल में जाके, खास तौर पे चेस्ट के वार्ड में जाएं या नफ्सियात के वार्ड में जाएं, तो आपको पता चलता है कि सेहत से बढ़ के तो मेरे ख्याल से कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अब जब आप सेहत के लिए अपने आप को शीशे में देख के, अपने आप को अपना सरापा देख के शुक्र अदा करते हैं ना, तो आपके ब्रेन के केमिकल्स ऑलरेडी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जनाब, दूसरा फैमिली, सही। आप अपनी जात से बाहर आए, आप अपने वालिद को देखा, वालिदा को देखा, बहन भाइयों को देखा, अल्लाह ताला आपको नवाज रहा है, आपको रिस्क के हलाल दे रहा है, शुक्र अदा करना जरूरी है। बिल्कुल इन बातों पे अल्लाह ताला शुक्र तूने मुझे दिया, ठीक है। अच्छा, अल्लाह ताला और ग्रेटिट्यूड के जो खूबसूरती है वो ये है कि हम अपने अल्लाह को जब जरूर याद करते हैं जब हम फिक्रों में होते हैं ना, ऐसा ही तब हम बहुत याद करते हैं, पास करा दे, या हम परेशान हैं। वही ना। अच्छा, मुझे भी लगता है वजह कि जब हम परेशान होते हैं ना, तब
हम ज्यादा अल्लाह के करीब हो इबादत जाते करते हैं, हैं, इबादत हाँ, करते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो हम उसी टाइम पे शायद ये भी भूल जाते हैं कि उसने हमें कितना नवाजा हुआ है। हाँ अगर जी। हम शुक्र अदा करें तो उसमें मजीद बरकत होगी, बिल्कुल। वो और नवाजेगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल। जब देखिए ना, अल्लाह ताला बेशक जब भी आपको आजमाने के लिए पुकारता है ना ताकि आप आ जाएं, लेकिन वो भी बड़ी खूबसूरत इबादत हो सकती है कि आप शुक्र की इबादत करेंगे। शुक्र की इबादत। कि अल्लाह ताला आज जो मैंने नमाज पढ़ी या आज मैंने दुआ की, इससे मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल, बस आई एम फीलिंग ब्लेस्ड राइट नाउ। सुभान और ये जो चीज है ना, ये आपके दिल से निकलती है और आपके दिमाग तक जब जाती है तो वहाँ पे एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं डोपामीन। कुछ केमिकल्स हमारे जो है ना वो एक साइड के हैं जो कि खुशी के केमिकल्स हैं। वो जितने भी केमिकल्स हैं, खुशी, स्पिरिचुअलिटी, जी, जी। ठीक है ना, सुकून, ये वाले केमिकल। एक केमिकल्स है टेंशन, परेशानी, सही। हड्डा, लड़ाई झगड़ा। तो ये दो केमिकल्स दो साइड पे। जब आप ग्रेटिट्यूड में जाते हैं हाँ। तो आपके फिर ये वाले केमिकल्स निकलते हैं जिसमें आपकी शक्ल ही अच्छी हो जाती है, आप यू फील गुड। ठीक है, अगर आपको कोई किसी ने गलती भी कर दी, कहता है सॉरी, बोला कोई बात नहीं, कोई अच्छा, बात नहीं, आगे खैर है। जाओ। सही, ठीक? बिल्कुल। तो ये हमारा माशरे में फुकदान हो गया है ग्रेटिट्यूड की जो एक वर्ड है फीलिंग्स का। तो आज के जो सेशन है, मैं इसमें ये चाहता हूँ कि जो रमजान में अल्लाह हमें दे रहा है हम उसका शुक्र अदा करें। बेशक, हाँ। हर चीज पे एक खजूर रखी हुई है ना, इसका भी शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला मुझे सही। दिया। और अगर आप इसके एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करें कि आप अपने उन लोगों को फिक्र करें जो नहीं खा पा रहे, पहन पा रहे, तो आप उनको उनके हेल्प लिए करें। कुछ करें, वाकई फिर आप में। दोबारा अल्लाह का शुक्र करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। मुझे याद आ गया कि एक दफ़ा मैं भी गई थी कि डॉक्टर के पास, इस्लामाबाद में होते हैं, और जब मैंने खैर मैं तो क्या कहते हैं किसी और मकसद से गई थी उनके पास, लेकिन मैंने उनको ये बोला, उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया। उन्होंने कहा हमारा तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो और माशाल्लाह इतनी अच्छी हो देखने में और खूबसूरत भी हो, तो क्या तुम शुक्र अदा करती हो शीशे के सामने खड़ी होके? तुम बोलती हो कि जो अल्लाह ने तुम्हें इतनी एक खूबसूरत तुम्हें सूरत दी है तो तुमने शुक्र अदा की है? तो मैं खामोश हो गई थोड़ी देर के लिए, वजाहत। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें दवाइयों की जरूरत नहीं है, तुम्हें शुक्र अदा की जरूरत है। उन्होंने पूछा तुम्हारे पास क्या क्या है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सब बताया, ये है, यूं है, फैमिली है, सब कुछ है। तो मुझे कहा शुक्र अदा करना शुरू कर दो, तुम खुद ठीक होने लग जाओगी। खैर फिर भी उन्होंने मेडिसिन लिख दी एक दो मुझे, क्योंकि वो पेशेंट को सुकून तो आता नहीं है, दिमाग की ताकत की दे दी होगी। लेकिन आपकी बात से मुझे वो बात याद आ गई। और अब मेरी बारी है किचन में जाने की, वजह थी कि खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। शुक्र अदा करें ग्रेटिट्यूड के साथ कि आज कुछ अच्छा खाने को मिलने वाला है। शुक्र है क्योंकि ऐसे होम शेफ्स आ रहे हैं हमारे किचन में और इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर कर रहे हैं हमारे साथ वो। तो अब मैं आ जाती हूँ किचन में और देखती हूँ कि हमारी जो प्यारी सी खैरुन्निसा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ओ माय गॉड, प्रेजेंटेशन तो देखें आप, और ये ज़रा बताएं आपने किस तरीके से इतना खूबसूरत इसको प्रेजेंट किया है और किया क्या था, फिर थोड़ा ये भी बता दें हमारे व्यूअर्स बस मैंने एक रखा हुआ है, आपको असेंबलिंग करके दिखा दूं, बाकी तो मैंने सारी कर दी है। जो मैंने ये ब्रेड पॉकेट को फ्राई किया था, आप देख रहे हैं बिल्कुल कचौरी की तरह ये बन चुकी है। कचौरियां नहीं बन जाती, बिल्कुल वैसी लग रही है। और इसको हल्के हाथ से बिल्कुल प्रेस करके, ताकि हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो खुले नहीं। ठीक है, और ये देखें होलो टाइप का पॉकेट बन गया। और ये मैंने बनाया है इसके साथ रेंच सॉस, इसके अंदर मैंने क्रीम, मायोनीज और टोबैस्को सॉस डाला है। क्रीम, मायोनीज और टोबैस्को सॉस, ठीक है। ये मैंने टोबैस्को सॉस डाला है, वो ग्रीन पेपर टोबैस्को सॉस है। अच्छा, इसलिए आपको ये वाइट दिख रहा होगा कि वरना आप रेड भी डाल सकते हैं। और जैसे ये मैंने इसके अंदर सॉस डाला और इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन की है। और अच्छा, आपकी स्पेशलिटी भी यही है ना, ये जो अरबिक कुजीन हो गया, टर्किश कुजीन हो गया, क्योंकि ये थोड़ा उस तरीके का लग रहा है देख के भी ना। जैसे अरबिक पफ जो होते हैं, ये सिमिलर वही है, मैंने अपनी क्लासेस में भी दी हैं, बस वो अंदर की फिलिंग मैंने कुछ इसी तरह से ही रखी है। बाकी वेरिएशन तो देखें आप जिस तरह से भी लिहाज से आप कर सकते हैं। रमज़ान के हवाले से है तो हमने जो है बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं रखे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लाइट है। ठीक है, और ये देखें हमारी जो रेसिपी बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन। थैंक यू सो मच खैरुन्निसा, अंबर, दोनों नाम लूँगी मैं। और आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आई, आपने इतनी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर की और प्रेजेंटेशन की, तो मैं क्या बोलूँ, इतना खूबसूरत लग रहा है ये। लेकिन मुझे इंतज़ार करना होगा इफ्तार तक। और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, आप खुश रहें, आबाद रहें, इसकी मुस्कुराती रहें, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आप करना चाहती हैं, मालिक करीम आसानियाँ फरमाएं, वो सब अचीव करें अपनी ज़िंदगी में। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने देखा व्यूअर्स
कि कितनी ज़बरदस्त एक तो उनकी प्रेजेंटेशन है, रेसिपी कितनी अच्छी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये ट्राई करेंगे, अपना फ़ीडबैक देंगे, और हमें आपकी फ़ीडबैक की ज़रूरत है। और हमें जिस तरह का आपका फ़ीडबैक मिल भी रहा है, उससे ये हमें एक क्या कहते हैं कि हमारे अंदर एक और जज्बा पैदा होता है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं तो हम एक सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। अभी है एक टाइम ब्रेक का, देखते रहें आन रमज़ान। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। हम वापस आ चुके हैं क्योंकि नहीं रह सकते आपके बगैर, वापस तो आना ही है। और ये एक प्यार भरा सिलसिला आपके साथ रहेगा चांद रात तक। और अब बारी हो गई है रेसिपी शेयर करने की, झटपट रेसिपी शेयर करने की आपके साथ। और मैं आ गई हूँ अपने प्यारे से किचन में आके मुझे एक अलग सा सुकून मिलता है। और क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए भी कुकिंग इज़ अ गुड थेरेपी। आप कुकिंग करते हैं, जब कटिंग वगैरह करते हैं, चॉपिंग कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो ये भी आपके स्ट्रेस को रिलीफ करता है और एक बहुत अच्छी थेरेपी है ये। और आज मैं आपके साथ रेसिपी जो शेयर कर रही हूँ वो है चना चाट घोटाला। इसमें हम चने बनाएंगे और इसके साथ ही हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आलू की टिकिया होती है वो हम छोटी छोटी बनाएंगे। अच्छा, बहुत सिंपल है। आलू आप उबाल लें, उसमें आप धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, फ्रेश लहसुन अदरक वो आप फ्रेश चॉप करके उसमें डालिएगा, पेस्ट यूज़ ना कीजिएगा आप। इसके अलावा आप इसमें चाट मसाला डालें, नमक हस्बे ज़ायका आप डालें, और लाल मिर्च डाल दें आप इसमें, हरी मिर्ची, हरा धनिया डाल के इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करें। और अब हम इसकी छोटी छोटी सी क्या बोलते हैं टिकिया बना लेंगे और उसको हम फ्राई करेंगे। और साथ ही चने जो हैं वो मैं पकाऊंगी। और बड़े मज़े का एक इसका चाट बनती है। आप प्लेट में चने डालें, इसके साथ ही आप क्या कहते हैं आलू की टिक्की रखें, साथ में इमली की चटनी हो, हरी चटनी हो, और इसके साथ हो पापड़ी और दही भी आप शामिल कर सकते हैं। ऊपर से प्याज, हरी मिर्चें और पुदीना, धनिया आप डालें, बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ डालडा कुकिंग ऑयल। और जैसा कि आप जानते हैं कि डालडा रमज़ान में आपके लिए लाया है, एक रमज़ान स्पेशल पैकेजिंग लाया है आपके लिए, क्योंकि माँ की तरह डालडा को भी हमेशा से आपका ख्याल रहता है। इसलिए तो कहते हैं जहाँ ममता वहाँ डालडा। और डालडा 80 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया डालडा को। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि सेहत के मामले में जो डालडा है और क्वालिटी के मामले में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। सबसे अच्छी बात यह है। और यहाँ पे इस तरह से छोटी छोटी हम टिकिया बनाएंगे इसकी, बहुत बड़ी नहीं बनानी। ये देखें, और तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप पहले से बना के रखें इसे, अफ्तार में बनाएं पहले से आप ये जो टिकियाँ हैं, या आप बना लें इसको, सिर्फ कलर देना है, दैट्स इट। क्योंकि आलू उबले हुए हैं, बाकी ऐसे कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं नहीं इसमें। और यहाँ पे जो ऑयल है गरम हो चुका है, इस तरह से ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, साथ ही अब बारी है कुकिंग की। जो हम चने बनाएंगे उसकी भी मैं साथ में कुकिंग शुरू कर देती हूँ। बहुत सिंपल है और बहुत मज़े का लगता है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, एक डिफरेंट सी चीज़ है। अच्छा, इसको गरम गरम खाने में बहुत मज़ा आता है। ठंडा इतना अच्छा नहीं लगता। मैंने जब ट्राई किया था मुझे गरम खाने में बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे मैं ये डालडा ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें मैं शामिल करूँगी प्याज। अच्छा, चॉप प्याज है, फाइन चॉप कीजिएगा प्याज को। कटिंग का भी बहुत एक क्या बोलते हैं, एक मेन रोल होता है आपकी कुकिंग में कि आपकी कटिंग किस तरह की है। कहीं पे आपको फाइन चॉप रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे रफली चॉप, कहीं पे जूलियन। तो इस तरह की कटिंग की एक रिक्वायरमेंट होती है। उससे भी आपका जो खाना आप लोग बना रहे होते हैं, जो भी चीज़, तो फाइनल प्रोडक्ट में बहुत फ़र्क आता है उससे। साथ ही साथ मैं इसको भी देख लेती हूँ।
जस्ट इसको सिर्फ कलर देना है हमने और ज़्यादा पकाना नहीं है। हम ये जो आलू की टिक्की है इसे अच्छा प्याज को हल्का सा हम सुनहरा कर देंगे, ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे प्याज को। और इसके साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट है, टमाटर है यहाँ पे, बाकी सारे मसाले हैं यहाँ पे, धनिया पिसा हुआ, ज़ीरा पिसा हुआ और चाट मसाला है, लाल मिर्च है, हल्दी है। अच्छा हल्दी से मुझे याद आया थोड़ी सी हल्दी मैंने आलू में भी ये जो कबाब टिकिया बन रही है इसमें भी थोड़ी सी हल्दी शामिल की थी। हल्दी का बहुत अच्छा अरोमा आता है, फ्लेवर आता है। कभी कभार जिस तरह आप ऑमलेट बनाएं उसमें आप हल्दी थोड़ी सी डालें तो बहुत अच्छा उसका फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो ये सिंपल सादे से ही मसाले हैं जो इसमें शामिल किए हैं हमने। अब प्याज में मैं शामिल कर देती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो चने हैं वो लिए हैं 2 कप चने उबले हुए, क्योंकि रमज़ान के दिनों में तो ख़वातीन पहले से ही चीज़ें वगैरह उबाल के फ्रीज़ कर देती हैं ताकि रमज़ान में कम से कम टाइम ज़ाया हमारा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें टाइम मिले इबादतों में, सालन या चाट जो भी बोल लें। अच्छा अब मैं इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे टमाटर, थोड़ा सा चूल्हा मैं आहिस्ता कर लूँ। किचन में तो ऐसे ही होता है भाई, पटाखे चीज़ें मार रही होती हैं, उछल रही होती हैं, कूद रही होती हैं और यही हमारे किचन का भी हाल है। ये देखें, इसको ऐसे मिक्स कर लें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है जब हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा चॉप हरी मिर्चें हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए और इसके साथ ही मैं बाकी के भी मसाले इसमें मैं शामिल करती हूँ। अभी थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लूँ पहले। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे है, अच्छा मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी क्योंकि मैं अभी इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ तो वो डालते साथ जल ना जाएं। और ये है लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, साथ में मैं हल्दी शामिल करूँगी, हल्दी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा गरम मसाला भी इसमें शामिल होगा, वो मैंने कर दिया है। थोड़ा सा मैं चाट मसाला इसमें डाल रही हूँ और नमक हस्बे जायका है। आप इसको पहले से भी बना के रख सकते हैं, जैसे अफ्तार के बाद आप अगले दिन अफ्तारी के लिए आती चनों का सालन बना के रख सकते हैं। आप इसे बना के रख दें और क्योंकि फिर टेस्ट वगैरह जो होता है वो आप उस वक्त तो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रोज़े की हालत में तो ज़ाहिर सी बात है आप चख नहीं सकते। अफ्तार के बाद बनाएंगे अगले दिन के लिए तो नमक मिर्च सब सेट होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि बेगम अच्छा तो है लेकिन थोड़ा सा नमक कम है, या बेगम अच्छा तो है मिर्चें तेज़ हैं, या माशाल्लाह बच्चियाँ भी बहुत कुछ बना रही होती हैं ख़ासकर रमज़ान में किचन में जाके। तो जब चीज़ अच्छी बनती है और तारीफ़ होती है तो फिर दिल खुश हो जाता है। और यहाँ पे चने हैं, 2 कप ये चने ले लिए हैं उबले हुए, ये इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको मिक्स करें और ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। और ये देखें बहुत सिंपल रेसिपी, ये देखें। अच्छा थोड़ा सा पानी ज़रा सा रहना चाहिए इसमें ताकि जब हम इसको खाएंगे वो एक जूसी और एक जो इसका फ्लेवर है कबाब के साथ और बाकी चीज़ें जो आप इसमें लवाजमात डालेंगे तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और यहाँ पे ये चने भी बिल्कुल तैयार हैं, तो मैंने कहा आपको प्रेजेंटेशन करके दिखा दूँ सिंगल सर्विंग। और आपने भी ऐसा ही करना है, एक साथ सब चीज़ें मिक्स करके ना रखिएगा, सही नहीं रहेगा, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा आपको। ये देखें इस तरह से ये आप चने डालें और ये जो कबाब है इसको आप ऐसे ही रखिएगा, अपनी मर्ज़ी से जिसने तोड़ना होगा वो खुद ही तोड़ लेंगे। साथ में ये है पापड़ी, ऐसे आप पापड़ी इस पे डालें और इमली की चटनी डालें, हरी चटनी डालें। ये प्याज है, मैं प्याज शामिल कर रही हूँ इस पे इस तरह से।
साथ में हरी मिर्चें, हरा धनिया वो आप डालें इस पे, और ये देखें ज़बरदस्त सी चाट घोटाला तैयार है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा आप और क्या सीखना चाहते हैं, कौन सी रेसिपी। मैं थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल रही हूँ, चाट मसाला बहुत अच्छा लगता है तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, और आप क्या सीखना चाहते हैं थोड़ा मुझे आइडियाज़ भी दें आप, तो मुझे खुशी होगी ये जान के। और अब हम ले रहे हैं एक ब्रेक, देखते रहें आन रमज़ान। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। वैसे तो वजाहत हमारा कुकिंग सेगमेंट बहुत पसंद किया जा रहा है कि यहाँ पे होम शेफ्स आते हैं, अपनी रेसिपीज शेयर कर रहे हैं, और इवन जो मेरा एक सेगमेंट है वो भी बहुत पसंद किया जा रहा है। लेकिन एक और सेगमेंट है जिसको सब बहुत पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो है हमारा सेलिब्रिटी लाउंज। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है हमारा जब फीडबैक मिलता है और उसमें तारीफें सुनने को मिलती है, और हमारी तारीफें तो आप कर ही रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया लेकिन जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनके जो फीडबैक है उससे हमारा दिल जो है वो बहुत बड़ा हुआ। और आप लोग बताएं कि कौन से सेलिब्रिटी है जो आप देखना चाहते हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि जो अफ्तारी से पहले का टाइम होता है ना, मेरे ख्याल से इससे अच्छा वो गुजर नहीं सकता। वाकई में बिल्कुल। और देखें माशाल्लाह अब तक जितने भी हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटी गेस्ट आ चुके हैं, इतने अच्छा, मुझे ये भी बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आया वजाहत के लोगों ने, व्यूवर्स ने ये कहा है मुझे कि आप लोग इतनी हल्की फुल्की बातें करते हैं और इस तरह की बातें जो हमें मालूम ही नहीं थी, हमने कभी सुनी ही नहीं। तो हमारा मकसद यही होता है कि हम उनके साथ हल्की फुल्की बातें करें, कुछ ज़िंदगी के वो रंग आपके साथ शेयर करें, कुछ हम शेयर करें आपके साथ। वैसे वजाहत आज कौन आ रहा है? हाँ जी, आज जो है ना हमारे साथ जो है वो स्पेशल गेस्ट है, क्योंकि वो हमारे गेस्ट तो है ही, लेकिन वो आन टीवी के भी खास गेस्ट है। बिल्कुल। पूछो क्यों? क्योंकि आन पे उनके माशाल्लाह सक्सेसफुल ड्रामे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं उनके, और उनकी एक्टिंग तो ऐसी कमाल की है कि जब वो कहते हैं ना, जब वो जो जिस करेक्टर को वो लेती है ना तो उसमें डूब जाती हैं। वो ऐसा लगता है कि शायद उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की है। जी, उनकी तारीफ जो है ना उनके घर में बड़े मजे से हुई थी। अभी मैं पूछ रहा था तो मेरे ख्याल से उनसे बुला के पूछते हैं कि उनकी तारीफ जो है किन्होंने की और कैसे की। उन्हीं से पूछेंगे। सही है। तो जनाब इससे ज्यादा टाइम हम जाया कर दें और आप बोले यार डॉक्टर साहब बस कर दें, तो हम बुला लेते हैं अपनी प्यारी सी एक्ट्रेस को। जनाबे आली आती हैं सलीना सिप्रा। अस्सलाम वालेकुम जी, प्लीज आइए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको और तमाम देखने वालों को रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब खैर मुबारक, और आपको भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। जी सिप्रा, आप ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? पहले तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने की जितनी रहमतें हैं उनसे हमें बहुत सारा फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आपके जो माशाल्लाह ड्रामे चल रहे हैं आन पे, और उसमें क्या कमाल की एक्टिंग आपने की है। मतलब आप वाकई में कैरेक्टर ऐसा ही है आपका, यानी आप उसमें इतना डूब जाती हैं? थोड़ा ये बताएं आप हमें। सबसे पहले तो तारीफ़ के लिए बहुत शुक्रिया, और दूसरा ये है कि जिस तरह के कैरेक्टर मेरे आन पे चल रहे हैं वो तो बहुत नेगेटिव है, ऐसी मैं बिल्कुल नहीं हूँ। बल्कि जब मेरे आन का मेरी गुड़िया मैंने साइन किया था, तो वो क्योंकि एक बच्ची की कहानी थी जो घर से खो जाती है और फिर वो किसी के घर में रहती है और वो फिर मेरे घर आती है, तो मैं बहुत जुल्म करती हूँ उस पर। तो क्योंकि मैं एक माँ हूँ तो यकीन जानिए मैं सीन पढ़ के और सीन करने के बाद रोया करती थी। और मैं इतनी खौफज़दा हो गई कि मेरी बच्ची का स्कूल से प्लान ट्रिप एक हुआ कि वो ज़ू लेकर जा रहे हैं। अच्छा। और मुझे इतना डर लगे कि मेरी बच्ची खो जाएगी, ये कहीं चली जाएगी, मैं इसको नहीं भेजूंगी। मैंने उसे नहीं भेजा। अच्छा। मुझे लग रहा मैंने भेजा ही नहीं। मुझे लगता था कि जैसे उस बच्ची के साथ हो रहा है, अल्लाह ना करे ना करे ना करे किसी के भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। तो मैं बहुत खौफज़दा हो गई थी, और वो बहुत अरसे तक वो जो कैरेक्टर था वो मेरे इर्द गिर्द रहा। अच्छा। अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को जब मैं बाहर कहीं लेके जाती हूँ तो मुझे फ़ौरन वो वाला कैरेक्टर और वो पूरी स्टोरी याद आ जाती है। और जहाँ तक मेरी बेटियाँ का है सवाल, तो उसमें भी बहुत नेगेटिव है, बिल्कुल घर का ख्याल नहीं रखती, बच्चों से प्यार नहीं करती, जबकि मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों का बहुत ख्याल करती हूँ। मतलब देखिए अब ये बिल्कुल ही आप ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, और इस तरह का रोल जब आपको मिला, बिल्कुल नेगेटिव कैरेक्टर, तो आपको थोड़ा हुआ नहीं कि मैं कैसे करूँगी, या आपको लगा कि नहीं अच्छा है, मतलब करना चाहिए मुझे? अच्छा, मुझे यही लगता है, मुझे लगता है कि जो आप नहीं हैं, एक्टिंग क्या है,
मतलब जो आप नहीं है वो आप परफॉर्म करें। जैसे जब मैं शादी से पहले भी एक्टिंग कर रही थी, तो उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे बच्चे नहीं थे, तो तब हम परफॉर्म कर रहे होते थे कि हस्बैंड वाइफ बच्चा पार्टी ये वो। अभी बहुत से लोग कहते हैं कि आप इतनी ओल्ड कैरेक्टर क्यों कर रही है, ये क्यों कर रही है, ये वो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि अब वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। सही। तो वो मैं परफॉर्म करूँ तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा, बजाय इसके कि छोटे छोटे बच्चों के साथ तो मैं हूँ पूरा दिन गुजारती हूँ। अच्छा, तो मुझे वो वाले कैरेक्टर करने का ज़्यादा मज़ा आता है जो बिल्कुल जो अलग भी है और जिसका आपके एक्सपीरियंस नहीं हो। तो ये जो अदाकारी है, इसका आपको बचपन से शौक था या कोई इत्तेफाक हुआ है, या किसी ने बोला कि यार तुम एक्टिंग क्यों नहीं करती हो, तुम तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हो? ऐसा भी ये होता है। 2-3 ऑप्शंस होते हैं ना। तो आपका अपने बारे में बताएं कि एक्टिंग किस तरीके से स्टार्ट हुई आपकी? अच्छा, एक्टिंग का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था। अच्छा। और हमारी फैमिली भी कुछ ऐसी नहीं थी। ठीक है, ये मुझे लगता है कि तकदीर में लिखा था, कुछ चीज़ें आपकी तकदीर में, किस्मत में लिख दी जाती हैं। सही बात। तो बस इत्तफाकन में आ गई, और उसके बाद ये था कि बस नहीं तो इत्तेफाकन जो है वही तो पूछा है मैंने। कि कैसे हुआ वो वही तो इत्तेफाक? इत्तेफाक पूछा है कि अच्छा, इत्तेफाक ऐसा तो बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं शॉर्ट करके जल्दी से सुनाती हूँ। बताएं आप भी एक के लिए बैठे हैं भाई। लाहौर आप में ही के लिए मेरी बैठे फ्रेंड थी, क्योंकि मेरी फैमिली चिन्योट में है, तो वो चिन्योट में आई अपनी सिस्टर के पास, तो उससे मुलाकात वगैरह होगी। वो लाहौर की थी। अच्छा। उसके बाद मेरी बड़ी बाजी की शादी हुई, तो वो लाहौर शिफ्ट हो गई। जब मैं वहाँ गई तो मैं उनसे मिलने गई। अब उनका जो कज़न था वो ख्वाबर रियाज के ऑफिस में वो था, जॉब वॉब करता था। ठीक है। उसने जब देखा, वो आया तो उसने कहा यार ये आपकी दोस्त तो बहुत प्यारी है, तो मॉडलिंग करनी चाहिए, आंखें ऐसी हैं, नोज ऐसी, ये वो। अच्छा, उसके बाद उसने मुझसे बात की। मैंने कहा मेरी तो फैमिली बिल्कुल भी नहीं मानेगी ये वो। लेकिन उस वक्त एकदम से वो थोड़ा सा शौक भी आ गया। ये हुई ना, आप निकला ना। अब तारीफें तो सुन रहे थे ना। अच्छा, ये नहीं पता था कि एक्टिंग होती क्या। हमें तो ये लगता था कि 9 to 5 जॉब है, जैसे ऑफिस में जाते हैं सब वैसे ही होता। तो खैर मेरी बाजी से बात की, अपने बहनोई से बात की, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है देखते हैं। मैं चली गई और मेरा फौरन शूट हुआ और फौरन से लग गया। और उसके उसके साथ ही ये हुआ कि शूट में मुझे लगता है, मैं बल्कि ये मानती हूँ कि मुझ पे अल्लाह पाक का बहुत करम है। मेरा ताल्लुक अल्लाह पाक से बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। मेरे अल्लाह पाक ने कभी भी मुझे मायूस नहीं किया, और मेरी ज़िंदगी में हमेशा बहुत अच्छे लोग आए और बहुत आसानियाँ रही मेरे लिए। अब मेरा ये पहला शूट था। अच्छा, और वो लड़का मेरा मेकअप कर रहा है, और कुछ लोग क्रॉस किए, और उसके बाद वो वापस आए और उन्होंने यूँ देखा और उन्होंने ख्वाबर रियाज से पूछा कि ये न्यू कमरे मॉडल है। उन्होंने कहा यस। कहते इनके फ़ौरन से पिक्चर्स हमें सेंड कर दे। और उन्होंने कोई बात की, वो चले गए। तो मैंने ट्रैक सूट पहना हुआ था, ख़ावन ऐसे हल्की सी पफिंग की, फटाफट पिक्चर्स बनाई और सेंड की। तो वो मैंने वारिद का कमर्शियल मेरा साइन हुआ था, और फिर मैंने वारिद का कमर्शियल्स किए और स्टिल्स किए, और फिर पीटीवी से काम स्टार्ट हो गया। अच्छा, आपने स्टार्टिंग कमर्शियल से लिया आपने, उसके बाद फिर आप ड्रामे वगैरह आपने किए माशाल्लाह। लेकिन पीटीवी पे काम स्टार्ट हुआ, पीटीवी लाहौर सेंटर से। ओके माशाल्लाह। अच्छा, आपके माशाल्लाह ट्विंस बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो माशाल्लाह एक बच्चा संभालना इतना मुश्किल होता है, फिर ट्विंस एक साथ। तो और आई थिंक इस वजह से फिर आपने ब्रेक भी लिया। अपना ये जो करियर था इसको एक ब्रेक दिया कि मैं अपने बच्चों को देखूं। तो वो टाइम कैसा गुजरा आपका? अच्छा, पहले तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मुझे लगता था कि कौन सा मसला, बच्चा पैदा करो, साथ काम करते रहो। और लोग भी कर रहे हैं। जब तक आप प्रैक्टिकल उस लाइफ में नहीं जाते, आपको नहीं पता चलता क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सही बात है। तो अब बच्चे हो गए, और बच्चे भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने ट्विंस दे दिए। अब मैं ऐसी बच्ची थी जो बहुत हडहराम होती, कामचोर होती है। ये देखिए, इस चैनल की खास बात ये है, हम आपको वो बातें बताएंगे जो शायद आप कहीं और ना सुने। ठीक है, बिल्कुल। मुझे बिल्कुल काम करना। सिप्रा जो है वो कामचोर भी रही हैं, आगे बहुत ज्यादा रही। अच्छा, उसके बाद माशाल्लाह से ट्विंस हो गए, और नंद मेरी कोई है नहीं। अच्छा। और बच्चे भी ट्विंस हुए, प्री मैच्योर हुए, बहुत मसाइल देखे। तो उसके बाद वो एक बहुत खौफजदा वाली बात कि बिल्कुल हर वक्त बच्चों को यूं देखते रहना। तो उसमें इतना इन्वॉल्व होगी, और आज तक मेरा ख्याल था, ये आन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे घर से निकाला, वरना अभी तक मैं खुद बना के एक एक बाइट उनके मुंह में डालने। मुझे लगता था कि कोई जम्स ना लग जाए, पता नहीं फिर कोई मासी जो है, जो मेड है, वो सही सफाई करे नहीं करे। तो उसके बाद
वो इतना मुश्किल टाइम गुजरा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो गुजर गया कि उसके बाद दोबारा फिर मैंने और फिर सोचा मतलब आन ने दोबारा आपको घर से निकाला कि आइए भाई, जो आपके अंदर एक हुनर है, अब टाइम आ गया है दोबारा उसको दिखाने का सबको। बेशक। अच्छा, मुझे लगता था कि मैं भूल चुकी हूँ, अच्छा, मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि गैप जो आया ना बीच में। हाँ, मैं ये सवाल पूछने जा रहा था कि कितने साल का गैप आया और फिर कितने साल के बाद जब आपने काम किया तो पहला ऑब्स्टिकल क्या चीज आई आपकी लाइफ? मैंने 8 साल का ब्रेक लिया। बहुत बड़ा माशाल्लाह, ब्रेक है। बहुत 8 लंबा साल के है। ब्रेक के बाद जब ये मैंने किया तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वो मैंने किया तो मुझे अब लगता है कि सबसे ज़्यादा लोग उसी की तारीफ कर रहे होते हैं कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने बहुत अच्छा किया। सही। मैंने कहा अच्छा। तो आप नर्वस नहीं थी? 8 साल बाद आपको एक प्रोजेक्ट सही मिला बात है, बिल्कुल। और फिर दोबारा से मतलब उस करेक्टर को उस तरह से निभाना कि लोग पसंद करें। था, बिल्कुल था, बहुत नर्वस थी मैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी आदत है, मैं कोई भी काम करने लगती हूँ, या जैसे हम सीन करने लगे हैं तो किसी साथ वाले ने पूछा इसको किस तरह प्लान किया आपने, किस तरह करेंगी? अच्छा। तो मैं कहती हूँ मुझे कुछ पता नहीं, जब मुझे एक्शन की आवाज़ आती है तो उससे पहले मैं पढ़ती हूँ इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सुभान अल्लाह, वाह। सुभान तो मेरी अल्लाह। हर चीज़ अल्लाह। मेरे अल्लाह पाक खुद ही सेट कर देते। मुझे माशाअल्लाह। बिल्कुल पता नहीं होता मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मैं खुद अपना मेरी बेटियां का एक सीन देख रही थी तो मैं देख के हैरत में थी, मैंने कहा ये सब कैसे निकल जाता है, ये सब कैसे हो जाता है। सही बात है। तो क्योंकि मेरा मानना ये है कि कोई भी काम करने से पहले आप उससे मदद मांगे बेशक, तो वो आपको ये मांगे। बात तो खैर सही बात है, अल्लाह का नाम बिल्कुल। लेके हमारा की भी मैं आपको एक बात बताता हूँ। चले, जब हम लोग वापस ब्रेक से आ रहे होते हैं या कभी कोई इनसे गलती हो जाती है तो पता है क्या करते हैं, ये स्क्रिप्ट छोड़ देती है, अल्लाह में बिस्मिल्लाह यूं कर चले जी दोबारा कर ले, और वो फिर दोबारा ठीक हो जाता है। तो मैं और कहता हूँ भाई बेशक स्क्रिप्ट तो देख लो, कहती बस अल्लाह का नाम ले लिया मैंने। ये हकीकत है, मेरा खुद का ये यकीन है कि हाँ आप जी, रब से मांगे। हमारी नानी अम्मा कहती थी बेटा जो रब से नहीं मांगता वो सबसे मांगता, और उसकी पूरी फिर भी नहीं पड़ती। अल्लाह, तो हमने वो सुभान नानी की अल्लाह, बात बांधी हुई अपने पल्ले से। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे लगता है कि मेरी, जैसे मैंने बताया कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अल्लाह पाक से, मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है। तो मैं माशाअल्लाह। कोई भी काम करने से पहले, मैं जैसे घर में बात करती हूँ कि या तो वो काम होने से पहले मुझे पता चल जाता है, या मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम बोलती हो तो वो ऐसा हो जाता है। अच्छा, सही, तो ये अल्लाह का कोई करम है कुछ ना कुछ तो है। कुछ ठीक ना है कुछ जनाब, तो ये तो अभी हम और जानते हैं ना कि क्या है। अच्छा, एक सवाल और, आपकी शादी 2014 में हुई है गालिबन, तो ये पसंद की शादी थी या अचानक शादी थी? अचानक शादी भी तो होती है ना, अम्मा बताती है बेटा तुम्हारी अगले महीने शादी है, हाँ, पसंद कर लिया लड़का हमने। पसंद कर लिया। ये लड़कों के साथ भी होता है बाय द वे, हमारी अम्मियां भी बताती हैं नहीं, कि ये आपको- तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है, इसी नहीं, लड़की आपने के साथ पकड़ा नहीं क्यों है। एकदम से इस बात को कि ये हमारे साथ भी होता है, लड़कों नहीं, के हर साथ चीज़ भी जो है वो खवातीन ले जाती है। लगता है दुखती रग पे हाथ रख दिए मैंने। तो बस थोड़ा सा मैं आपके बारे में ये जानना ऐसा चाहूँगा बिल्कुल कि- भी नहीं है। पसंद की शादी है, पसंद और फैमिली दोनों को हमने एक साथ किया, वाह जी वाह। और उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मैं, इस चीज़ का भी शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे बहुत 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 अच्छा लाइफ पार्टनर दिया, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा ससुराल दिया। यकीन करें शादी के बाद जब से मेरे बच्चे पैदा हुए, मैं हर नमाज के बाद शुक्राने का सजदा ज़रूर करती हूँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन। क्योंकि वही बात आगे, जैसे मैंने कहा है ना कि जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जाते आपको बहुत सी चीज़ों का पता नहीं चलता। तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली पंजाब से है, मैं पंजाब से हूँ, पूरी फैमिली पंजाब में है, सही। कराची में शादी हुई। यहाँ पे हम रोकते हैं, आपकी फैमिली की बात जो हम करेंगे ना वो डिटेल में करेंगे, लेकिन सही। छोटे से ब्रेक का टाइम आ गया है, तो हम बात करेंगे सलीना सिप्रा से इनकी अपनी फैमिली के मामले में, ठीक है, और इनकी सास ने क्या तारीफ की थी ये बताएंगे हमें ब्रेक के बाद। यू जस्ट स्टे विद अस, वी आर कमिंग इन अ मिनट। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। तो बात हो रही है हमारी बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस से, सलीना सिप्रा से। जनाब, अपनी फैमिली के बारे में आप बता रही थी, वालदा की। जी, मेरी माशाल्लाह से पूरी फैमिली पंजाब में होती है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो शादी मेरी कराची में हुई है। हम्म, तो फैमिली को मिस तो मैं बहुत करती हूँ। ऑब्वियसली करती जब तो बच्चों की स्कूलिंग नहीं थी तो फिर तो ये था कि मैं हर 2-3 माह के बाद चली जाया करती थी। अब क्योंकि बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट हो गई है तो फिर माँ का, वो अपनी माँ से सुनते थे ना, माँ का दूसरा नाम कुर्बानी है, तो अब पता चलता है कि शायद वो सच कहती थी, उस वक्त तो हमें लगता था बस ऐसे बोल देती। वाकई अब आपको लगता होगा कुर्बानी का दूसरा नाम माँ है। क्योंकि वाकई हमने भी अपनी माओ को वाकई में। देखा है, और जाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल टाइम है। सही बात। और मुझे ख़वातीन वो बहुत ज़ाती तौर पे जो एडमायर करती हैं,
जो बच्चों को पाल लेती हैं एक हद तक वो दोबारा अपने शौक में वापस आती हैं। कुछ मेरी और फ्रेंड्स भी हैं जो मीडिया से ताल्लुक के बच्चे हो गए, उन्होंने अपना बच्चों को बड़ा किया और फिर दोबारा अपना शौक पूरा किया और पहले से ज़्यादा अच्छा किया। तो आपको नहीं लगता है कि ये बच्चे पालने में कोई नई चीज़ें भी आप सीखती जाती हैं जो आगे आप यूटिलाइज कर सकती हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं? अच्छा, मुझे लगता है कि माँ बनने के बाद ना स्ट्रांग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा आ जाती है। जैसे मुझे लगता है कि शादी से पहले जब मैं काम कर रही होती थी, मैं रात में जब घर जाती थी, मेरे पर्सनल 2 मुलाजिम थे, लेकिन मैं बेड पे ऐसे जाके गिरती थी जैसे मेरे अंदर जान ही नहीं। और अब मैं अगर 22 घंटे भी काम कर लूँ और घर जाने के बाद मेरे अंदर इतनी विल पावर होती है कि मुझे देखना होता है कि बच्चों ने क्या खाया, बच्चों का ड्रेस रेडी है, बच्चों ने लंच में क्या लेना है, बच्चों ने ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, आप उन्हें रात में डिनर में क्या खिलाना है, मैं सब देख रही होती हूँ और मुझे बिल्कुल थकन का एहसास नहीं होता। और उसके बाद जब बच्चे आके हक करते हैं तो मुझे लगता है अब मुझे एहसास होता है कि मोहब्बत जो है वाकई में वो सिर्फ माँ और बच्चे की है, बाकी मोहब्बतें तो आगे भी चलती रहती हैं। बाकी में यहाँ पे मोहब्बत का एंड है। हाँ, ये कह सकते हैं। ये मोहब्बत का एंड, बेलॉस। अच्छा, अब थोड़ा आप ये भी तो बता देना कि आपकी जो सासू माँ है उन्होंने क्या तारीफ की थी आपकी जब उन्होंने, वो तो मेन बात है सुनने वाली। अच्छा, सासू माँ ने ये कहा कि पूरा ससुराल तो माशाल्लाह तारीफ कर ही रहा होता था कि भाभी आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तो वो अभी उन्होंने देखा नहीं था। तो आज सुबह ही जब वो आई तो मैं कुरान पाक पढ़ी थी और मेरे पास आई और कहती बेटा, मैंने कहा जी, मैंने कहा क्या हुआ माँ जी? कहती मेरी बहू इतनी अच्छी आर्टिस्ट है, मुझे अंदाजा ही नहीं था। भाई अगर सास ये बात कह दे तो ये डबल स्टैम्प है, बिल्कुल सिंगल स्टैम्प भी नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ? माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत अच्छी हैं और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने बहुत सारी मुझे दुआएं दी और फिर वो अपने कमरे में चली गई। अच्छा, तो फिर आपको पता चला, होता है घर की मुर्गी दाल बराबर भी तो होती है, ऐसा तो नहीं था कि उनको लगता ही ना हो कि शायद वो पता नहीं क्या काम कर रही हो? तो उन्होंने कौन सा ड्रामा देखा आपका? उन्होंने मेरी बेटियां उन्होंने अभी देखना स्टार्ट किया है। यस, हाँ, यूट्यूब पे तो उनका वो आपको कैरेक्टर पसंद आया होगा, बिल्कुल आपने डिफरेंट कैरेक्टर किया, तो भी हैरान हुए कि अच्छा मेरी बहू ऐसी भी है और क्या जबरदस्त किरदार निभाया है। नहीं मतलब वो उसमें ही ना कितना खूबसूरत किरदार निभाया है आपने। बिल्कुल, अगर हम तो अपने नाज़रीन को बोलेंगे, अगर आपने सरीना सिप्रा का नेगेटिव साइड देखना है तो मेरी बेटियां देखिए, पता चल जाएगा। फिर आप हमें बताएं कि वो असली है या ये असली बनी हुई है? नहीं, वो बिल्कुल असली नहीं है, ये असली वो पहले ही बोल रही है, नहीं वो मैं असली वाली असली है, वो नहीं है। बड़ा इवल कैरेक्टर लगता है मुझे इसका मतलब। वाकई में, क्योंकि मैंने भी देखा है जिस तरीके से, मतलब वो फेस पे ना आपके नजर आ रहा होता है, बहुत नेगेटिविटी थी उसमें। तो वो मतलब आपको, लेकिन उस कैरेक्टर की भी मुझे जो साइकी लगी वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि एक जैसे बच्चियां होती हैं, उनके ख्वाब होते हैं, तो जो आजकल बहुत सारे ऐसे हालात चल रहे हैं कि अपने छोटे छोटे ख्वाबों को लेकर वो घर से बाहर निकलती हैं, उन्हें नहीं पता कि आगे क्या मसले मसाइल होंगे। वो घर से भाग जाती है, जिस लड़के से शादी करती है उसका पैसा वैसा देखकर, तो उसके साथ भी कुछ हादसा होता है, वो व्हीलचेयर पे आ जाता है, फिर हर साल बच्चा हो जाता है। बिल्कुल, ये तो वो महरूमियाँ उसके अंदर दबती चली जाती हैं, तो वो फिर एक ना एक दिन तो निकलनी होती है। बिल्कुल ऐसे। तो वो प्रोमो भी था ना मेरा, वो कहते हैं, मैं कहती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को जहर नहीं दिया, तो वो कहते हैं जीनत जहर लस्सी में नहीं तुम्हारे लफ्जों में था। तो लफ्जों का जो जहर है वो मुझे लगता है कि ज्यादा खतरनाक, ज्यादा तकलीफ देता है, वो हर वक्त देता रहता है, वो नहीं भूलता इंसान। वो कहते हैं ना जख्म भर जाते हैं, बातों के जख्म नहीं भरते। सही बात है। बहुत ही अच्छी लाइन है और तगड़ी लाइन है, डायलॉग भी बहुत मुझे अच्छा लगा। चलिए अब थोड़ा सा ड्रामे से बाहर आते हैं, क्योंकि टाइम तो इतनी तेजी से जा रहा है, आज समझ नहीं आ रहा। अफ्तारी पे आते हैं जरा। अब सुपर टैलेंट का पूछे कि आप अफ्तारी में क्या करती हैं, पकाती हैं या सिर्फ खाती हैं? अच्छा, रमज़ान और मुबारक में मेरी जो रूटीन है वो बहुत सादा हो जाती है, बल्कि रात को भी ससुराल वालों से बहुत डांट पड़ रही थी। और मेरी ये पिछले 15-20 साल से है कि मेरी रमज़ानों में खुराक बहुत कम हो जाती है, मैं बहुत कम खाती हूँ ताकि मेरी तबीयत ठीक रहे। मेरी इफ्तारी में, सहरी में कोई पराठा, कोई समोसा, कोई रोल, कोई दही बड़े कुछ नहीं होता। अच्छा। मैं सहरी में सिर्फ 1 कटोरी दही खाती हूँ और इफ्तारी में मैं सिर्फ तरबूज और या तो फालसे का जूस हो जाता है या स्ट्रॉबेरी शेक हो जाता है, तो इसके अलावा मेरा खाना पीना नहीं होता। बस फिर गैप इतना, और सहरी में सिर्फ आप दही लेती हैं? मैं दही लेती हूँ।
भाई दही तो वैसे अच्छी है, लेकिन कभी चक्कर वक्कर तो नहीं है? अल्लाह का शुक्र है, मुझे रात को यही डांट पड़ रही थी कि नहीं आप अपने खाने का ख्याल रखें, आप वीक हो जाएंगे। मैंने कहा मुझे कभी फील हुआ ही नहीं, जब मुझे फील हो तो मैं क्यों नहीं खाऊंगी। मुझे सिर्फ ये डर लगता है कि क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा खाने की मैं वैसे भी शौकीन नहीं हूँ और आदत नहीं है, तो अगर पराठा खा लिया तो मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए, मेरा बीपी ना शूट कर जाए, फिर दूसरे दिन मुझे रोज़ा ना रखना पड़े। क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से प्रैक्टिस है और जब से होश संभाला है आज तक मुझे नहीं लगता कि कभी रोज़ा मैंने, क्योंकि रमजान क्या में बात है। काम वगैरह भी होते हैं तो फिर थोड़ा कहते हैं, जैसे मुझे वजाहत ने बोला हमारा अपनी डाइट का ख्याल रखो। हाँ जी। जैसे अब रमजान है, काम कर रहे होते हैं हम लोग, तो उन्होंने मुझे कहा हमारा देखो अपना तुम्हारा शुगर लेवल मुझे लो लग रहा है, तुम शरबत पियो, खजूर खाओ, तुम सही तरह लो, तुम अपनी डाइट का ख्याल रखो, तुम चिकन खाओ, उसके 3-4 पीसेस तुम लिया करो, सहरी में खा लिया करो। और वजाहत मुझे बहुत फर्क पड़ा है इस पड़ा चीज़ ना से। फर्क? क्योंकि बिल्कुल। मैं वाकई में बहुत लापरवाही कर रही थी। बिल्कुल, और काम में इतने अच्छा ज्यादा सेम इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। यही चीज़ें रात को मैंने भी सुनी लेकिन मुझे लगता था कि खजूर, फ्रूट चाट और दही, दूध, ये इतनी चीजें कि मुझे लगता है कि इसके साथ कुछ और ना भी हो तो ये भी अच्छा है। हाँ, सही बात फुल। है, बिल्कुल अच्छा है ये तो। और अगर आपको रात के वक्त जैसे बैठे हुए तो दिल चाहा तो थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए, हाँ, तो वो पराठा थोड़ा रोटी मुझसे नहीं खाया जाता, तो मैं वैसे नहीं खाती, आपस तो की बात मेरे है, घर वालों को जी। लगता है कि शायद पराठा रोटी ही सब कुछ है। अभी ट्रेंड चेंज हो गया है और आपकी बात भी सही है। कुछ लोग होते हैं नफ्सियाती इस मामले में कि पराठा खाना है तो सहरी होनी है। सहरी होनी और है ना? पूरा दिन हम गुजार सकते हाँ, हैं। वो एक है, बहुत सारे लोग हैं पराठा खाएंगे तो लगेगा हमने खाया, चाहे वो 2 बर्गर खा लेंगे उनकी सहरी कंप्लीट नहीं होगी। बर्गर खाने के बाद भी उन्होंने पराठे खाने होते हैं। बिल्कुल। और पकौड़े जो हैं वो अफ्तारी में चाहिए उनको, चाहे दुनिया की हर लवाजमात रख दो, लेकिन पकौड़े नहीं होंगे ना, वो उनका चेहरा जो है ना वो सूज के पकौड़े जैसा हो जाता है। अच्छा ये है, खाना हो या ना हो, ये है हमारी साइकी है कि दस्तरखान सजा हुआ होना चाहिए और वो अच्छा भी लगता है दिल को, बिल्कुल। कलरफुल हो, आपने एक बाइट लिया, जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना, लेकिन मैं कहती हूँ कि उतना ही बनाएं कि जितना आप खा तो सके। आप वैसे फिर क्या कुकिंग करती हैं? खैर आप तो बहुत कम खाती हैं, लेकिन आप क्या फिर पकाती हैं? आपकी क्या सजाती हैं अपने इफ्तार दस्तरखान पे? अच्छा, मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ, अच्छा। चना चाट बनाती हूँ, दही बड़े बनाती हूँ, और जामी शीरी होता है, स्ट्रॉबेरी शेक होता है, फालसे का जूस होता है, माशाल्लाह। तो ये सब बनाती हूँ। बच्चों के लिए फ्राइज बनाती हूँ, सही। तो फिर मेरा एक दस्तरखान प्रॉपर दस्तरखान पे सजा हुआ। सजता है, फिर सारी फैमिली के साथ Yes. होके बैठे। अच्छा, इसका भी एक अलग मजा है माह बिल्कुल। रमजान का कि ये एक ऐसा इफ्तार का वक्त होता है वजाहत की पूरी फैमिली साथ मिलके बैठती है, बिल्कुल, दुआएं बिल्कुल। मांगती है। हाँ जी। और वैसे तो खैर वही बात है कि काम होते हैं, जिस तरह आप भी लेट जाते होंगे, कभी मौका मिलता होगा, कभी नहीं फैमिली के साथ इस तरह बैठने का। सही बात लेकिन है। रमजान का एक ऐसा अच्छा, माहौल रमजान का ये है ना कि आप दुनिया के किसी कोने पे भी होंगे किसी के साथ, या तो कोलीग्स के साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल। या फैमिली के साथ है तो फैमिली का दस्तरखान पे बेशक। बैठे हैं। मुझे खुद को ऐसा लगता है कि जैसे ही रमज़ान मुबारक आता है, एक हवाओं में खुशबू आ जाती है, बाहर सी मुझे फीलिंग होती है, सुकून बेशक। सा, बहुत सुकून बिल्कुल। लगता है, डर खौफ नहीं रहता। ऐसे ही है। मेरा ख्याल है क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक सबको तौफीक दे, सब लोग नमाजें पढ़ रहे होते हैं, सब लोग ज़िक्र व अज़कार कर रहे होते हैं, उसकी बाबरकतों की वजह से शायद ऐसा होता है। सही बात है। तो सही मेरा बात है। तो मानना ये है और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह पाक रमज़ान मुबारक के अलावा भी हमें ये सब कुछ करने की आमीन। तौफीक दे। हम लोग सिर्फ बिल्कुल रमज़ान सही। वाले मुसलमान ना बने। हाँ, बिल्कुल सही कह तो रहे ये हैं। बात बिल्कुल सही है कि हमें फील होता है कि रहमतें जो है वो बरस रही हैं, बरस और रही है, नजर आता है, चेहरों पे नजर आता है, लोगों के ऊपर नजर आता है। अच्छा, आप चले, ये तो बात हो गई खाने पे भी, अब थोड़ी सी बात कर लें फिटनेस पे भी। फिटनेस के हवाले से आप कुछ चीज़ को फॉलो करती हैं, वॉक करती हैं या जिम जाती हैं, ऐसा कुछ है? डिलीवरी के बाद मैं 52 से 85 पे पहुंच गई थी। और उसके बाद फिर मेरे 2 साल के बाद मैंने जिम विम किया और मुझे लगता था कि वेट तो जा नहीं रहा। तो बस 1 साल करने के बाद फिर मैंने तंग आके गुस्से से छोड़ दिया। मैंने कहा ये जा नहीं रहा है तो अब मैं कर नहीं रही हूँ, बस ख़त्म हो गया। वो जैसे मैंने छोड़ा तो फिर सब कहते हैं कि भाभी आप स्मार्ट लग रही। वो मेरा ख्याल है इंचेस जा रहे थे। एग्जैक्टली। तो अब मेरा ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि डाइट तो सादी रखें, उसके साथ थोड़ा बहुत वर्कआउट जो है वो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ ये नहीं कि स्मार्टनेस के लिए, आप अंदर से फ्रेश फील अंदर से करना fresh ज़्यादा feel ज़रूरी है, करना, और वाकई ख़ास में। तौर पे माँ के लिए, क्योंकि आपको बिल्कुल। जितना पूरा दिन बच्चों के पीछे भागना होता है तो आपको वो बहुत फिटनेस बहुत ज़रूरी है। जबकि हमारे यहाँ तो ये साइकी है ना कि आपने पतले होना है तो आप जिम कर लें,
सही बात जिम है। पतले होने के लिए नहीं है, वो आपको फिट करती है, वो Fit आपको करती अंदर है। से स्ट्रॉन्ग करती है। इनफैक्ट मेंटली आप बहुत अच्छा फील Yes. करते हैं। और आपकी बात जो है वो वही बात मैं 100% बोलूंगा कि अगर एक माँ फिट है, हेल्दी है, मेंटली वो चार्ज अप है, तो वाइब्स जो है वो बच्चों में भी जा रही होती हैं। पूरी फैमिली पे, सिर्फ बच्चों पे नहीं, पूरी पूरा फैमिली में। घर। अच्छा, आप बड़े सही बच्चे की भी बात बात कर रही है। बड़ा बच्चा तो पहले होता है, वो तो वजाहत। सबसे पहले होता है। वो तो सबसे पहले तो भी बच्चे ही होते हैं, वो तो बड़ा बच्चे जो छोटे- है हमारे, वो छोटे कितना बच्चे तक फिर भी करते हैं? मान जाते हैं, बड़ा बच्चा फिर भी नहीं मानता है। दरअसल बड़े बच्चे को बिगाड़ा वो भी तो इन्होंने होता है ना। ये बात पते की की है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये था कि जैसे मुझे किचन में जाने का बिल्कुल शौक नहीं था। शादी से पहले तो मैं जाती, मैं चाय भी नहीं बनाती थी, और बाज़ औक़ात अगर कोशिश करती भी थी तो मुझे कुछ ना कुछ कट लग जाता था, कुछ हो जाता था। अच्छा। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से कहना, मैंने कि ये किचन विचन के काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे जानते। वो मुझे हमेशा जब तुम्हें इश्क होगा तो तुम्हें ये सब करना बहुत अच्छा लगे। मैंने कहा नहीं, ऐसे इश्क को मैं खुदा हाफिज बोल दूंगी। आप यहाँ पे आई, सबसे पहले तो उसका बहुत शुक्रिया, और मैं ये चाहूँगी कि आप आन व्यूवर्स को कोई मैसेज दे दें अपनी तरफ से। क्या देना चाहेंगी आप? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, वाकई Thank you. वक्त का पता ही नहीं चला। और देखने वालों से यही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, इसे दूसरों से नफ़रत करने में और उनके बारे में बुरा सोचने में ज़ाया मत करें। किसी के लिए बुरा सोचकर उसे नुकसान पहुंचाकर, हो सकता है आपको वक्ती तौर पे आपकी अना को तस्कीन पहुंच जाए, लेकिन यकीन करिए आपके अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रहेगा। आप दूसरों के लिए अच्छा सोचें, दूसरों के लिए अच्छा मांगें, तो मेरा यकीन है कि पाक परवरदिगार आपकी अपनी झोली खुशियों से भर देते। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की आपने, और एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, तो अब टाइम हो गया है एक ब्रेक का, और देखें कितना मज़ा आया, हल्की फुल्की बातें की हमने, और यही मकसद है हमारा कि हम हल्की फुल्की बातें करें, आपकी ज़िंदगी में रंग बिखेरें हम। और अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ ही रहें, देखते रहें आन रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं आन रमज़ान। नाजरीन, इस्लामी तारीख़ में कुछ वाक़यात ऐसे गुज़रे हैं जो अपनी इनफरादियत और हैसियत के हवाले से बहुत अहम हैं, और उनमें से एक वाक़या ग़ज़वा बदर का है। ग़ज़वा बदर मुस्लिम तारीख़ में वो एक अज़ीम मौरका है जिसमें मुसलमानों की यानी सहाबाए कराम की तादाद बहुत कम थी, और जो कुफ़ार थे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। लेकिन सहाबाए कराम का अल्लाह पर यकीन कामिल और भरोसा इतना मज़बूत था कि उस यकीन कामिल और भरोसे की वजह से हमारे सहाबाए कराम मुसलमानों को जंग में फ़तह नसीब हुई और कुफ़ारों को शिकस्त नसीब हुई। आज 17 रमज़ान मुबारक है, और आज ही के दिन ग़ज़वा बदर का ये वाक़या पेश आया, और हम आज इसी मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मारूफ इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ असलम राव साहब, हमने जिन्हें ज़हमत दी है। डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ जामिया कराची में शुबा उलूम इस्लामी में तदरीस से है। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौमी सतह के अवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं हमारी और आपकी रहनुमाई के लिए। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, आज की मुनासबत से पहले तो आपसे ग़ज़वा बदर के असबाब व वाक़ियात और पस मंज़र के बारे में पूछना चाहूँगी कि आप ज़रा इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत खूबसूरत उन्वान का आपने इंतख़ाब किया, और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन में आपने उसे वाज़े भी किया है। 17 रमज़ानुल मुबारक ग़ज़वा बदर से मंसूब है, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने मदीना मुनव्वरा हिजरत की, तो ये इस्लामी तारीख़ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और इसकी वजह से जो कुफ़ार मक्का थे, तो उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से मुसलमानों और इस्लाम को नुकसान पहुँचाएँ, और मदीना मुनव्वरा में रियासत मदीना या इस्लामिक स्टेट इस्टेब्लिश ना होने दें। इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ कार्रवाई शुरू की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत के दूसरे साल हुक्म नाजिल फरमाया कि मुसलमानों पर जिहाद फ़र्ज़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मक्के का काफ़िला गुज़र रहा था मदीना मुनव्वरा, क्योंकि ट्रेड रूट भी था, तो इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस काफ़िले की जानकारी की जाए कि उसके पास कितना सारा माल है। तो वो काफ़िला जो लेकर जा रहे थे, उसके लीडर अबू सुफियान थे। तो उनको जब पता लगा मुसलमान हमारा रास्ता रोकने वाले हैं, और इस वजह से क्या होगा कि हम बहुत सारे माल से महरूम हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने कासिद को फ़ौरन मक्का मुकर्रमा की जानिब भेजा
और वहाँ पर ये कहा कि हम लुट पिट गए हैं, तुम्हारा माल तबाह हो गया है और अब तुम जंग की तैयारी करो। तो कुफ़ार मक्का ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। थोड़ी ही अरसे के बाद अबू सुफियान अपना कारवान लेकर पहुँच गए तो देखा कि सारा माल महफूज है। फिर अबू सुफियान ने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने कहा कि हम क्योंकि तैयारी कर चुके हैं इसलिए अब हम मुसलमानों से मुकाबला करेंगे। इस तरीके से तकरीबन 1000 का लश्कर कुफ़ार मक्का का मदीना मुनव्वरा की जानिब आया और बदर के मकाम पर पड़ाव डाला। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ख़बर मिली तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंग की तैयारी शुरू की और आप भी मैदान बदर 313 सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की हमरा तशरीफ़ ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, कुरान हकीम ने ग़ज़वा बदर को यौमुल फ़ुरक़ान के तौर पे काफ़ी जगह पे तज़किरा किया है, तो ये यौमुल फ़ुरक़ान से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमुल फ़ुरक़ान क्राइटेरियन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, यानी हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क का दिन। अच्छा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ इस्लाम के साथ रखा है, मुसलमानों के साथ रखा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हक़ के इजहार के लिए ही आपको मबूस किया गया। तो क्योंकि कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान ये पहला बड़ा मारका था और इस मारके के अंदर दोनों तरफ जो अफवाज थी उसकी तादाद कुफ़ार मुसलमानों के मुकाबले में 3 गुना कुफ़ार की तादाद थी और उनके पास हथियार भी ज़्यादा थे, वेल इक्विप्ड थे। मुसलमान अपने अभी इस्लामिक स्टेट इस्टेब्लिश हो रही है तो उनके पास इतने साजो सामान नहीं था, तो वो सिर्फ ईमान की क़ुव्वत के साथ वहाँ पर गए। अल्लाह तबारक व तआला ने 3 गुना बड़े लश्कर पर उन्हें फतह कामयाबी अता फरमाई, इसलिए इस दिन को यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से कुरान में जिक्र किया गया। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वाक़ये से अगर हम गौर करें तो यहाँ पे तादाद मुसलमानों की कम थी और कुफ़ार की ज़्यादा थी, तो अगर कोई भी जंग जीतने के लिए बराबरी शर्त नहीं है तो फिर क्या शर्त है? मतलब किस तरह से फिर वो जंग जीती जा सकती है या कैसे वो जीते इस जंग को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल बात है अल्लाह तबारक व तआला का डर जब किसी के दिल में पैदा हो जाए और वो तकवा हासिल कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ते खोल देता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, कि जो अल्लाह तबारक व तआला से डरता है अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते कुशादा कर देता है। व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। तो इसी तरीके से सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की तादाद फ़कत 313 है। सबके पास सवारियाँ भी नहीं हैं, हथियार भी नहीं हैं और पहले से जंग की कोई मश्क भी नहीं की हुई। इसके मुकाबले में 1000 कुफ़ार का लश्कर है जिसके पास सवारियां भी हैं, तलवारें भी हैं, नेज़े भी हैं और अपने साथ गुज़र औकात के लिए वो बहुत ज़्यादा सामान भी लेकर आए हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत ऐसी हुई कि जब वो लोग आए तो उन्होंने जिस ज़मीन पर कब्ज़ा किया या जहाँ पड़ाव डाला वहाँ पर पानी के रिसोर्सेज भी हैं और ज़मीन भी बिल्कुल प्लेन है। जब मुसलमान बदर के मैदान में पहुँचते हैं तो उनको जो जगह मिली वो रेतीली भी थी और वहाँ पानी का इंतज़ाम भी नहीं था। तो उनके ईमान की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कई इनामात उन्हें अता फरमाए। पहला इनाम तो ये किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश बरसा दी। बारिश से क्या हुआ कि मुसलमानों की तरफ जो ज़मीन रेतीली थी वो सख्त हो गई और जो कुफ़ार की तरफ चटियल ज़मीन थी तो वो जो है उस पर वो स्लिप होने लगे, उनके जानवर भी परेशान होने लगे बारिश की वजह से। दूसरा, मुसलमान जाहिर सी बात है हर शख्स को अपनी जान प्यारी होती है, शहादत का दर्जा मर्तबा बहुत बुलंद है और वो मोटिवेटेड भी थे। लेकिन ख़ुद कुरान में सूरह अनफाल में उनकी कैफियत को इस तरह से बयान किया गया है कि उनके जो दिल थे वो बहुत परेशान थे और वो अजीब कैफियत का शिकार थे। ऐसे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हुजरा मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की कि हुजूर फरमाते हैं दुआ मोमिन का हथियार है, यानी जो इनपुट दे सकते थे वो इनपुट दिया, साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ की, पूरी रात गिरिया जारी की और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि ए बारी ताला, ये मुट्ठी भर मुसलमान हैं, अगर आज ये शहीद हो गए और मुसलमानों को शिकस्त हो गई तो शायद दुनिया में तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशारत दी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उन्होंने खुशखबरी दी कि कल मुसलमानों को फतह मिलेगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाए और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद की बशारत की नवीद आ गई है, तुम लोगों को मुबारक हो। और उनके ईमान की तक़वियत के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी असा से, अपनी छड़ी से ज़मीन पर निशान लगाया और निशान लगा के बताया कि फ़लाँ काफिर यहाँ मरेगा।
फिर फरमाया फलां काफिर यहाँ मरेगा, यानी एक रात पहले अगले दिन जितने कुफार ने मारा जाना था उनके मकामात भी बता दिए। बदर के बाद एक सहाबी के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि देखता हूँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया था वैसा ही हुआ है, ऐनुल यकीन के लिए उन्हें यकीन था हुजूर की बात पर। जब वो वहां पर गए तो वो फरमाने लगे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रात को जिस जगह मार्किंग की थी, निशान लगाए थे, कुफार की लाशें उसी जगह पड़ी हुई। सुभान अल्लाह। तो जब ईमान अल्लाह तबारक व तआला पर हो, नज़र अल्लाह तबारक व तआला की जो है अल्लाह ताला की मदद और नुसरत की तरफ हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे असबाब मुहैया करता है कि फ़ौज दूसरी जानिब 3 गुना भी हो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला फतह नुसरत उसको अता फरमाता है कि जो तकवा को इख्तियार करता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात बोली है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो आप ग्राउंड रियलिटी बताते हैं उस जगह की, और आप वहाँ पे गालिबन गए हुए भी हैं जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि उस बाबरकत जगह का क्या ग्राउंड रियलिटी है, क्या खूबसूरती आपने वहाँ पे देखी है? देखिए, जो सीरत का मुताला करता है और जिसने सीरा पढ़ी होती है, गज़वात का इल्म होता है, तो जब वो ऐसे मकामात पर जाता है तो वो पूरे समझें कि वो जो सिनेरियो उसके सामने आ जाता है। वाह। तो इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह बदर जाने का इत्तेफाक हुआ, मैदान बदर को देखा तो सामने वो कुआं था कि जिस कुएं के अंदर वो कुआं अभी भी उसकी बाकियात मौजूद हैं। अच्छा। जब बदर के अंदर मार्का ख़त्म होता है और कुफ़ार की लाशें पड़ी होती हैं तो सहाबा पूछते हैं या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ क्या करें? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन सब को कुएं में लाके डाल दिया जाए। तो उनकी लाशों को कुएं में डाल दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सियाह की हदीस है, वहाँ पे तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके उन्हें खिताब किया और फरमाया क्या तुमने वो देख लिया जिसका तुम्हें कहा गया था? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं कि या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये सुनते हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये सुनते हैं और जवाब भी देते हैं, मगर सबको इसका इल्म नहीं होता। यही वजह है कि जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो हमें आदाब बताए गए हैं कि हम कहा करें अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अच्छा, और इस्लाम में कोई भी अमल जो है अबस और बेकार नहीं होता। तो जब हम सलाम करते हैं वो जवाब देते हैं, लेकिन हम उसको सुन नहीं सकते। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वाक़यात जहन में आ जाते हैं जब आप उन प्लेसेस पर जाते हैं जहाँ इस तरह की जंगें हुई हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब मकामात हैं। बहुत अच्छी बात बोली। वैसे हमें तो चाहिए कि हम ज़ियारत के तौर पे उन जगहों पे जाएं, क्योंकि जब किसी चीज़ का आपने वाक़या पहले से सुना हुआ हो और वो भी हमारे मज़हब के हवाले से कोई वाक़या, और जब वहाँ देखें तो जो उसको देखने का जो एक खूबसूरती है, जो अंदर का मज़ा है, मुझे लगता है उससे ईमान जो है वो ताज़ा हो जाता होगा। ऐसा ही है। एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ा सा टॉपिक से हटके एक सवाल मेरे माइंड में आया है, वो ये कि जब हम जाते हैं कब्रिस्तान में सलाम करते हैं तो वो जवाब देते हैं, तो हमारे रिश्तेदार वगैरह भी हमें इसी तरह जवाब देते होंगे। इसका जवाब ब्रेक के बाद हम ले लेंगे। और तो जनाब सवाल हमने डॉक्टर साहब को दे दिया है, इसके बाद मज़ीद कुछ सवालात हैं जिनकी जवाबात हम डॉक्टर साहब से लेंगे। आप यहीं रहें, कहीं ना जाएँ, देखते रहिए आन रमज़ान। जी, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है आन रमज़ान की ट्रांसमिशन के साथ। सवाल डॉक्टर साहब के लिए मैंने ये छोड़ा था कि जब हम कब्रिस्तान जाते हैं, हम सब के वहाँ पे जो वालिद वालदा जो भी रिश्तेदार हैं, तो आपने बताया कि हम सलाम करते हैं तो वो जवाब देते हैं। इसके बारे में मैं मज़ीद थोड़ा जानना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारे लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तौर पर मुसलमानों की तरबियत की है। वो कोई भी दीन का शोबा हो, उसकी मुकम्मल हिदायत हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में मिलती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान के हवाले से फरमाया कि कब्रों की ज़ियारत पर इब्तिदाई इस्लाम में हुज़ूर ने मना फरमा दिया था। अच्छा, मत जाया करो। अच्छा। और उसकी वजह ये थी क्योंकि उस वक्त तक इस्लाम की तालीमात लोगों के दिलों में रासिख नहीं हुई थी और वो पुराने जो दौरे जाहिलियत के काम थे वो जाकर किया करते थे। तो इसलिए मना फरमा दिया था। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहाइतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरि फ़ज़ूरुहा, पहले मैंने तुम्हें मना किया था, अब क्योंकि तुम इस्लाम की तालीमात को जान चुके हो, सही गलत को समझते हो, तो अब तुम्हें हुक्म है कि तुम ज़ियारत किया करो। यही वजह है कि हम कब्रिस्तान जाते हैं और कब्रिस्तान में जाकर हम सलाम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वहाँ जब जाओ तो सलाम पढ़ा करो, उनके लिए दुआ किया करो। और अल्लाह तबारक व तआला
जाने, ये जो कब्रें हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत का मफ़हूम है, ये दो हाल में से एक हाल में होंगी। या तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा मिल चुकी होगी तो वो जन्नत में होगा, जन्नत के मज़े ले रहा होगा, और या फिर अगर अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी हुई तो वो अज़ाब में होगा। तो जो लोग आफ़ियत में हैं या जिन पर अल्लाह तबारक व तआला रहम का मामला फरमाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक से वो जवाब भी देते हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम वहाँ पर जाया करो तो इनके लिए दुआ किया करो कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कब्र से उठेंगे और वो देखेंगे कि उनके सवाब के पहाड़ उन्हें दिखाए जाएंगे। तो वो कहेंगे कि ऐ बारी ताला, हमारा तो कोई ऐसा अमल नहीं था कि जिसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा नतीजा या इतना ज़्यादा अज्र व सवाब दिखाया जाए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें जवाब दिया जाएगा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे रिश्तेदारों ने, तुमसे मोहब्बत करने वालों ने तुम्हारे लिए दुआ की और इसाले सवाब किया, तो ये उसका बदला है जो तुम देख रहे हो। सुभान अल्लाह। यानी हमारी जो दुआ है वो मरहूमीन के हक़ में कबूल होती है, इससे उनके दरजात बुलंद होते हैं और इससे अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में उन्हें बेहतर मकाम अता फरमाएगा। और आखिरी बात मैं अर्ज़ करूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ियारत का इसलिए भी हुक्म दिया कि देखिए, हम दुनिया के लिए बहुत कोशिश करते हैं, बेहतरीन घर बनाते हैं, तमाम ज़रूरियात का सामान रखते हैं, ठीक है, इसकी एक इजाज़त है, लेकिन लिमिटेड। आखिरत का ख्याल हमें हर वक्त रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे जहन में आखिरत का ख्याल होगा, जवाबदेही का ख्याल होगा, तभी हम सही काम की तरफ रहेंगे और गलत काम से बचेंगे। तो ये जो कब्रों की ज़ियारत है, इससे इंसान के दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि मुझे भी कल को यहाँ आना है। बिल्कुल। और जब मैं यहाँ आऊँगा तो मेरे साथ भी यही मामला होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। वाह, क्या बात। अच्छा, इसी से मुतल्लिक मेरा भी एक सवाल है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ग़ज़वा बदर में जो सहाबा कराम शहीद हुए थे, तो उनकी कब्र मुबारक कहाँ पर है? हाँ, ग़ज़वा बदर के अंदर बाज़ रवायात के मुताबिक 13 और बाज़ के मुताबिक 14 सहाबा किराम अलैहिम शहीद हुए और बदर के मैदान में ही उनकी तदफीन कर दी गई थी। तो अभी भी कब्रों के आसार जब हम वहाँ पर जाते हैं तो उस कब्रिस्तान के अंदर हमें नज़र आते हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मौजूदा ज़माने की अगर हम बात करें, आप ख़बरें देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, किसी ने एटम बम बना लिया है, कोई मिसाइल का तजुर्बा कर रहा है, और सब जो है वो ताकत के मयार को समझते हैं कि जंग की जीत हो सकती है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन यहाँ पे नज़र आता है कि तादाद कुछ नहीं होता, असली चीज़ है ईमान। आज का जो मुसलमान है ख़ास तौर पे, वो क्यों इतने दुनियावी चीज़ों में फंसता जा रहा है, मतलब वेपन्स बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उनकी ये अकीदा कहाँ चला गया है कि हमारे साथ तो अल्लाह है, हमारे साथ तो अल्लाह ताला की जनाब पीछे से मदद है, तो हमें तो सिर्फ ईमान चाहिए। ये क्यों पीछे रह गया? नहीं डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में हमें गौर करना चाहिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीमात दी हैं। पहले मैं तवक्कुल की तारीफ़ बताऊं कि हम कहते हैं ना कि हमारा तवक्कुल अल्लाह ताला पे नहीं रहा, अल्लाह ताला पर भरोसा। इसका मतलब क्या है? अल्लाह पर भरोसे का मतलब ये है कि जो हमारा पार्ट है हम वो फुल टाइम उसे पूरा प्ले करें, यानी अपनी पूरी कोशिश करें और उसके बाद नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दें, ये तवक्कुल है। बिल्कुल। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सहाबी ने पूछा कि मैं अपनी सवारी को बांध कर अल्लाह ताला पर भरोसा करूं या उसे खुला छोड़ के अल्लाह पर भरोसा करूं? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसे बांध कर अल्लाह पर भरोसा करो। तो जहाँ तक बात है वेल इक्विप्ड होने की, एटम बम बनाने की, तो जिस दौर की जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक उन्हें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। और ये चीज़ भी हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलती है। अभी हम बदर का जिक्र कर रहे हैं, एक और गज़वा भी बहुत ही मारूफ है और उसका नाम है गज़वा अहज़ाब या गज़वा खंदक, जिसे बैटल ऑफ ट्रेंच कहते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त की टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया कि मदीना मुनव्वरा के अंदर मुसलमान हैं और ख़बर मिली है कि कई हज़ार फ़ौज मुसलमानों से मुकाबले के लिए आ रही है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत करीमा थी कि आप सहाबा किराम से मशवरा करते थे। इमामुल अंबिया हैं, लेकिन सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से मशवरा कर रहे हैं कि हुजूर खुद फरमाते हैं कि मशवरे में बरकत है। तो जो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान मौजूद थे उनमें हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। आपने फरमाया कि जब मैं फारस में था और वहाँ जंगें हुआ करती थी तो वो अपने बचाव के लिए खंदक ट्रेंच खोद लिया करते थे। तो अगर हम यहाँ पर खंदक खोद लेंगे तो हम अपने आप को और अपने इस मदीना मुनव्वरा की रियासत को इसको महफूज कर सकेंगे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदी और उससे
अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छा समझें कि वॉर टूल था कि जिसकी वजह से मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचा। तो हमें हर दौर के अंदर उन तकाज़ों का, उन ज़रूरियात का ख्याल रखना है जो जंग के लिए हों। उसके बाद बंदा वेल इक्विप्ड हो जाए, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करे, लेकिन उसकी नज़र टेक्नोलॉजी पर ना हो, उसकी नज़र अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत पर हो और किसी किस्म की एरोगेंस उसके मिजाज में ना हो। ऐसा वाक़या हमें सीरत में मिलता है कि ग़ज़वा हुनैन के लिए जाते हुए एक सहाबी के जहन में ये ख्याल आया कि अब तो हमारी बहुत बड़ी तादाद है, तो हमने कामयाब होना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में उस वाक़े को इस तरह से बयान किया कि तुमने अपने तौर पर किब्र किया कि ताकत तुम्हें बचाएगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें आज़माइश में मुब्तला कर दिया। वाह जी वाह। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें ये बात मिलती है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद वाबस्ता रखनी है, अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत की तरफ तवज्जो रखनी है, और जो अपने तौर पर मेहनत है वो करनी है, तो इंशाअल्लाह हमारे सामने बेहतर नताइज आएंगे। बेशक, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सुभान की अल्लाह। जनाब। और इसी बात से जिस तरह आप डॉक्टर साहब समझा रहे हैं कि उससे तो जाहिर है कि हमारा यकीन कामिल होना चाहिए अल्लाह पे, लेकिन डॉक्टर साहब आजकल बहुत कमी नज़र आती है इस चीज़ की, इस मेयार को, तवक्कुल और यकीन को देखा जाए आजकल तो हम लोगों पर इन्हिसार करते हैं, हमारा ज़्यादा ध्यान लोगों पर होता है कि शायद ये हमारी मदद करेगा या हमें इससे कुछ मिलेगा। तो आप इसमें ज़रा रहनुमाई फरमाएं हमारी कि हम अपने अंदर भी और अपने बच्चों के अंदर भी इस यकीन कामिल को और जो एक रब पे भरोसा होना चाहिए हमारा, वो हम किस तरह पैदा करें और अपने बच्चों को भी कैसी तरबियत दें हम इस मामले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, और असल बात यही है जो आखिर में आपने बयान की कि हमारे अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसे की कमी नज़र आती है या हम मादी वसाइल पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ तरबियत का फुकदान है, हमारे यहाँ तरबियत की कमी है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को बचपन से ये सोच उनके यहाँ डेवलप करें कि तुम जहाँ हो, जिस हाल में हो, अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है और अल्लाह तबारक व तआला ही तमाम ताकत का सरचश्मा है, उसकी इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इसलिए तमाम उम्मीदें अल्लाह ताला की ज़ात से वाबस्ता रखो, अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करो, और अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसे का मतलब ये है कि जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं वो तुम पूरी करो, तो अल्लाह ताला की मदद और नुसरत तुम्हारी तरफ आएगी। मैं अक्सर मोटिवेशन के लिए एक बात बयान करता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया में था पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए। तो मलेशिया में मैंने ये मिजाज देखा था कि वहाँ पर ख़वातीन को, वो कम्युनिटी जो है उसके अंदर ये एक मिजाज है कि ख़वातीन कमाएं, तो बचपन से ही वो इसकी तरबियत देते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो तालिबात होती थी, स्टूडेंट्स होती थी, वो सुबह सुबह जब क्लासेस देने के लिए आती थी तो अपने घर से सैंडविचेस बना के या इस तरह की चीज़ें लेकर आती बास्केट में। और आप यकीन कीजिए कि वो बास्केट क्लास के बाहर रख के एक बॉक्स साथ रखे कि 1 रिंगिट का एक इसमें सैंडविच है, और वो कहीं भी चली जाती थी, उन्हें यकीन होता था कि जब हम वापस आएंगे तो वो बास्केट भी वहाँ पर मौजूद होगी और वो रिंगिट भी होंगे। और वो लिखती थी वहाँ, कई बच्चियाँ बोर्ड लगा के जाती थी, पे हेयर और हेयर आफ्टर, या तो तुम यहाँ दो, नहीं तो क़यामत के दिन देना। तो ये होता है भरोसा, ये होती है तरबियत। आज हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे मुआशरे के अंदर इस चीज़ का बड़ा फुकदान है। हम बैंक में जाते हैं तो बॉल पॉइंट रस्सी के साथ बंधा हुआ होता है, हम मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पर जो ग्लास है वो जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। तो असल में हमें बेहतर तरबियत की ज़रूरत है और जहन साजी की ज़रूरत है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर असातिज़ा और मसाजिद के अंदर आइमा और उलमा लोगों की बेहतर तरबियत की तरफ तवज्जो दें, एथिकल वैल्यूज सिखाएं, ताकि आज जैसे हम दूसरी कम्युनिटीज़ की मिसालें दे रहे हैं, हालांकि वो भी मुसलमान मुल्क है, मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ पर, कल को लोग हमारी भी मिसाल दें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया है, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ये हर घर के सरपरस्त को हुक्म दिया जा रहा है कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हमें इल्म दीन हासिल करना है, ताकि हमें पता चल सके कि हमें कौन से काम को इख्तियार करना है, किससे बचना है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, और हलाल क्या है, हराम क्या है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इतनी खूबसूरत बातें आपकी आखिरी की 3 मिनट में थी कि दिल करता ही नहीं था कि हम इस बात को बोलें कि टाइम ख़त्म हो रहा है। और यकीन करें कि ये बातें अगर हम अपने पल्लू से बांध लें तो हमारी दुनिया भी और आखिरत दोनों जो है वो संवर जाए। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब इसी असना में प्लीज़ अगर आप दुआ करा दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अफ्तारी का जो टाइम है वो भी करीब आ रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या इलाहुल आलमीन, हमारे रोज़े, नमाज और तरावी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह 17 रमज़ानुल मुबारक को जो ग़ज़वा बदर हुआ, मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, तमाम शुहदा के दरजात को बुलंद फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह हमें अपनी ज़ात से दूसरों मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह ताला हमें तकवा की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादत का अजर अपनी शान के मुताबिक हमें अता फरमा और हमें ईमान और एहतिसाब के साथ माह रमज़ान में रोज़े रखने और इबादत बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक बार फिर डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी खूबसूरत बातें डॉक्टर साहब ने कर दी हैं, तो उसके बाद मेरा मैसेज देना कुछ बनता नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो अच्छी बातों के ऊपर कोई बात हो। और बस आप लोगों से ये बोलूँगा कि आप रमज़ान ट्रांसमिशन देखते रहिए, और अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे हम डिस्कस करें या कोई ऐसी बात जो आपका सवाल है, तो वो भी हमें भेजिए। हम इंशाअल्लाह ताला अगले जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो अब अफ्तारी का टाइम जो है वो बहुत करीब है, तो मुझे और अमारा को और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अब इंशाअल्लाह ताला कल मिलेंगे एक नई गेस्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।